लेकिन यार मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बहुत स्लो स्लो सा चल रहा है यार। सर हमें भी लग रहा है थोड़ा लाग Yes, करके sir. चल रहा है। अभी तो सही चल रहा है वैसे, लेकिन Yes, sir. वैसे मुझे लग रहा था कि स्लो स्लो सा चल रहा है। और ये हमसे पिन हो गई भाई, स्क्रीन भी पिन हो गई। सो आप सभी लोगों को क्लियर दिखाई दे रहा है? Yes, sir. हैं? Yes, sir. सर स्क्रीन पे आपने करी है, हमें भी करनी पड़ेगी। क्या क्या कह रहे हो? सर स्क्रीन सर छोटी आ रही थी ना, तो पिन करनी पड़ेगी ना। कर दी मैंने तो, पिन कर दी। अब सबको दिख रहा है मतलब, ठीक है ना। आज का यार जो चैप्टर है वो एक्चुअल में तुम्हारे कोर्स में वैसे तो नहीं है, वैसे तो 11th क्लास का है, बट क्योंकि मैथ की वजह से आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम इसे आज ही खत्म कर दें। दिख नहीं रहा ऊपर जो दिख ही नहीं रहा नहीं दिख सर रहा। ऊपर का नहीं दिख रहा। सर वेन डायग्राम। हाँ Sir, वेन set डायग्राम, theory. हाँ सेट थ्योरी। ओके Yes, sir. अबे यार अब ये दिख नहीं रहा है का, मैं गुस्सा आ रही है मुझे। सर आप एयरलाइन पिक कर दो। मैंने जानबूझ के क्लास नहीं ली, उसमें मुझे कम बच्चे दिख रहे थे, तो मुझे लगा कि क्या पता कुछ बच्चे ऐसे हों जो बोल ना रहे हों लेकिन इस पर कंफर्टेबली आ जाते हैं, और ये टॉपिक एक्चुअल में इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर क्लास लेनी चाहिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पर क्लास की। सर कल एसएसटी की क्लास में तो सर 15 ही बच्चे थे। कल एसएससी क्लास में कितने थे? यस सर 15 कल बच्चे। 15 बच्चे थे। तो क्या ये सब कर क्या रहे हैं? मतलब पेपर चल रहे हैं इस वजह से बिजी हैं, या मतलब क्या Yes, sir. क्या चल रहा है, समझ नहीं आ यस रहा। सर आपकी ले कल लेते सर, उनकी नहीं लेते सर, ये सर नहीं समझ पेपर आता। था ना आज मैथ का सर, इसलिए मैंने भी नहीं ली थी। अच्छा, यस सर, पेपर चल रहे हैं। मेरा भी यहाँ था मतलब सर, मैथ्स की मैं क्लास में तो फिर भी मुझे एक्चुअल में अंकित सर ने ही बोला था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है मैं इस पर क्लास लेता हूँ, सारे बच्चे आएंगे एक बार बात कर लूंगा। मेरे पेपर चल रहे हैं, ठीक है बेटा। सर मैं तो अभी पेपर थे, हो गया अभी मेरा। अच्छा एक काम करते हैं, इधर इधर से मेरे ख्याल से ठीक आ रहा है, ठीक है ना, इधर इधर से ठीक आ रहा है। यस सर। आई थिंक वैसे पता है क्या, जब ये वीडियो आएगी तो मेरे ख्याल से ये बात भी क्लियर आ जाएगी। यार इसका मतलब इसमें भी कटता है, इसमें तो गलत है लेकिन यहाँ पे भी तो कट रहा है। सर इसमें एयरलाइन पे तो सर अपना अपने हिसाब से कर सकते हैं सर, इसमें नहीं हो पाएगा। सर आप एक काम कर लीजिए सर जितना कैमरे में दिख रहा इस लाइन से नीचे है। लिखता हूँ मैं, ठीक है ना? यस सर ठीक है ना, एक चलो लाइन नीचे एक सर लाइन आप ऊपर बना नीचे भी दीजिए। बना दो सर, आप नीचे भी बना दो एक लाइन, जिससे उससे नीचे ना। एक मिनट बना देता हूँ। सर क्लास तो नहीं हुई ना अभी शुरू? नहीं ओके। ठीक है, इससे नीचे इससे सर ऊपर लाइन ही आइए। नहीं दिख रही सर, तुम थोड़ा लोग ऊपर तुम बनाओ लोगों को सर। उल्टा दिख रहा है क्या? नो सर नो सर, सही है। नो सर, सर सही क्या दिख दिख रहा रहा है। सही दिख रहा है? है? यस सर। पता नहीं मुझे उल्टा दिख रहा है ना इधर से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कोई बात की रिकॉर्डिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी ना? सर लेकिन जो ऐसे वाली वीडियो रिकॉर्ड होती है उसमें सर जो बोलता है सर उस टाइम पे उसका रिकॉर्ड होता है सर। जैसे सर अभी आपकी वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो रही होगी सर, मेरी वॉइस और मेरा एम रिकॉर्ड हो रहा होगा, ऐसा होता है। ऐसे के लिए ना पता है एक सोल्यूशन होता है, वो सोल्यूशन पता है क्या है? अब मैं सोच रहा हूँ अभी ट्राई मारूं उस सर सोल्यूशन पेन को। करके रिकॉर्डिंग करना यहाँ एक्चुअल से में रिकॉर्ड। क्या होता है कि मैं अगर ऑडियो सर माइक वीडियो डिसेबल कहीं करना। और से, हाँ सर एक माइक मिनट, डिसेबल तो इसमें नहीं हो पाएगा। अगर मैं वीडियो सर आप इसमें हम बच्चों की बोलते भी नहीं बंद कर पाओगे। सर आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो अपना कैमरा खोल के अगर कोई बिल्ट इन ऐप है। सर और क्वालिटी कम आ रही है एयरलाइन से। एयरलाइन से क्वालिटी कम आ रही है? यस सर। ऐसा एक मिनट रुक जाओ यार। सर हमें ये भी सिखा दो सर, हम ये भी सीख लेंगे। सर बच्चे यहाँ भी लगभग उतने ही हैं। 29 दिख रहे हैं, और यहाँ पर भी ऐसा तो है नहीं कि बहुत सारे दिख रहे हो।
ये सर नहीं सर, आपकी क्लास में कम नहीं आते सर, एसएसटी और केमिस्ट्री के में कम आते हैं, सबसे कम एसएसटी में। सर आज मैथ की क्लास? मैथ की क्लास है, मैथ की क्लास है। लेकिन ये गलत बात है ना यार कि क्यों नहीं आ रहे हैं, इसका रीजन अगर एग्जाम है इसका रीजन तो 1.5 घंटे की क्लास लेने में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा तुम पीछे हो जाओगे। या सर यार ऐसा तुम्हारे सर ऐसा भी नहीं है सर, मैं भी एग्जाम ही दिया है सर। शायद जल्दी आ जाएगा यार वो। तुमने आज बात की है, मैंने कल ही बात की थी उनसे। तुमने आज ये मुझे याद दिलाया, मैंने कल ही उन्हें फोन करके पूछा था। वॉइस वाला भी याद कह रहे हैं डालो कि सर जल्दी हो जाएंगे, और आज मुझे कुछ चीजें और बता देंगे वो कि कौन कौन सी डेडलाइन तक हैं सारी चीजें। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले तुम लोग चुप बैठो तो मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ, सो दैट हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़े इस चैप्टर में, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो एक एक करके पेन और पेपर निकाल करके बैठे रहो और एक एक करके सारी की सारी चीजें समझते चलो, ठीक है। देखो यार, सेट थ्योरी का अब मैं तुम्हें सबसे पहले तो सेट वर्ड का मतलब समझाता हूँ। देखो, सेट वर्ड का एक सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा मतलब है, वो ये है कि यार ये तो लैग कर रही है, मेरे सामने ही लैग हो रहा है, तुम्हारे सामने भी लैग हो रहा है? सर। Yes, sir, हो रहा है। सर हमारे सामने भी हो रहा है। तुम्हारे सामने भी हो रहा है लैग? सर हमने पकड़ लिया सर, ये लैग किया है अभी बहुत अच्छा। अब अचानक से क्या हो गया गूगल मीट को? इससे पहले तो कभी ऐसा इशू नहीं आया ना, अपन लोगों ने इतनी क्लासेस की। सर हाँ सर आप कभी आपने कैमरे सर आप एयरलाइन पर ही ले लो सर, बच्चे तूत नहीं है। यस सर। सर और सर जब कैमरा खोलता है तो लैग करता है, तो स्क्रीन शेयर कर दो बस। किसका? सर मीट पे सर कैमरा लैग करता है सर, स्क्रीन शेयर कर दोगे सर वो लैग नहीं करेगा। कैमरा लैग सर करता है? कभी आपने सर वेबकैम वाली क्लास नहीं ली ना सर, मीट पे एयरलाइन पे ही ली है सर। मैं तो डायरेक्ट ही एयरलाइन पे ही ले लेता हूँ ना क्लास, तो मैंने कभी की यस नहीं सर। ऐसा। सर वेबकैम की तो प्रॉब्लम आती है सर यहाँ पे। चलो Yes, कोई sir. बात नहीं, मैं एयरलाइन पे क्लास लगा देता हूँ, अभी रुक जाओ यार। फालतू की वही वाली बात है ना कि इधर से उधर भगेंगे सब। सर एयरलाइन पे तो लगी भी है क्लास, लगी ज्वाइन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सर यहाँ पे ले लो आप। यहीं पे? यस सर। कौन है ये हमारा? यस सर सही। सर प्रथम लास्ट में आए। चलो कोई बात नहीं, यहीं कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सब लोग शांत रहो। यस सर सही। शुरू कर देते हैं अब बस रहने देते हैं। अगर लैग वैग करेगा तो थोड़ा बहुत करते हैं अपन लोग एडजस्ट, करना शुरू करते हैं पहले, जब तक करेंगे नहीं वरना तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। सर मोबाइल में टेलीग्राम भी ओपन नहीं कर रहा 4 दिन से। सर मेरे लैपटॉप में क्या हो गया? जोचना, जोचना है यहाँ पे? जोचना नहीं है यहाँ पे? जोचना का मैसेज वैसेज कुछ आया है? सर मेरे लैपटॉप में टेलीग्राम वर्क नहीं कर रहा 4 दिन से, तो प्लीज बता दो आज क्लास कब ले रहे हो। लो, इन्हें यही नहीं पता है बेटा जी। Yes, sir. सर क्लास टेलीग्राम वेब नहीं चल रहा था। शुरू हो गई है। कल टेलीग्राम नहीं चल रहा था, कल तो इंस्टाग्राम नहीं चल रहा था, बाकी कुछ। सब व्हाट्सएप भी टेलीग्राम नहीं सर चल रहा कुछ है। टाइम पहले बैन मतलब वो रुका था सर सर्विसेज। सब व्हाट्सएप भी नहीं चल रहा है सर। सर कल सर टेलीग्राम चल रहा था सर, इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सएप चल रहा ये ये तीनों कल पता है, कल एक बात पता चल गई, तीनों के तीनों एक ही खंबे से चलते हैं। सर वो पता ही था। ये सब इन सब के घर पे एक ही खंबे से बिजली जा रही है। ये सर एक खराब हुआ खंबा सारे पे भी। है। यस सर। सब टाइम भूल गए। देखो भाई, अगर सेट की बात करें तो सेट का मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि जैसे मान लो कि अपन लोग सोचें कि तुम लोग क्या, देखो एक ऐसा एक सिंपल सा, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं यहाँ पर। हम लोगों के दिमाग में कभी भी सेट के बारे में अगर अपन लोग सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है कि कलेक्शन। सबके दिमाग में एक चीज आती होगी, कलेक्शन। लेकिन क्या सारे के सारे कलेक्शन जो होते हैं वो सेट होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी हमारे दिमाग में आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं आप लोगों से बोलूं कि आईपीएल चल रहा है, ठीक है। अब आईपीएल में अब जैसे कि चेन्नई सुपर किंग है, ठीक है। अब चेन्नई सुपर किंग में जितने भी प्लेयर सिलेक्ट होने थे इस साल के लिए, जितने भी प्लेयर सिलेक्ट होने थे, या आप कह लो 16 प्लेयर्स, 16 प्लेयर्स, क्या आप इसे भी एक कलेक्शन बोलेंगे? यस ये ऑब्वियसली एक कलेक्शन बोलेंगे। अगर आप इसे एक कलेक्शन बोलते हैं तो मुझे एक बात बताओ कि मेरे 16 फेवरेट प्लेयर
फेवरेट प्लेयर, ठीक है, ये भी भाई 16 लोग हैं, एक कलेक्शन है ना। फेवरेट Yes, sir. 16, अगर मैं क्रिकेटर्स या क्रिकेटर्स ही बोल देते हैं क्योंकि यहाँ पे क्रिकेटर्स की बात हो रही है, क्रिकेटर्स की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, सर आज मैथ की क्लास है, अरे हाँ है भाई, अब मैं बार बार क्या बताऊं, तो अब 16 फेवरेट क्रिकेट प्लेयर्स, अब यहाँ पर देखो ये भी 16 है, ये भी कलेक्शन है, मानते हो इस बात को भी, Yes, sir. ठीक है। लेकिन इन दोनों कलेक्शन में एक बहुत ही प्यारा सा डिफरेंस है, वो क्या है कि ये वाली जो कलेक्शन है, तुमसे अगर मैं, जैसे मान लो कि अगर मैं मानस से पूछूं कि उसके 16 फेवरेट प्लेयर कौन कौन से हैं, तो जो मानस बताएगा क्या वही कृष्णा बताएगा? No, नहीं? sir, sir, different होंगे. नो सर, भाई, डिफरेंट जो मानस बताएगा, जो कृष्णा बताएगा, जो अर्णव बताएगा, जो जैद बताएगा, जो दीक्षा बताएगी, जो देवांश बताएगा, ये सबके सब अपने अपने अलग अलग फेवरेट प्लेयर्स बताएंगे। यानी कि एक चीज हो रही है यहाँ पर कि ये जो चीज है, ये पर्टिकुलर चीज जो है, ये पर्सन टू पर्सन क्या हो रही है बच्चों, ये चेंज हो रही है, वैरी कर रही वेरी कर रही है। चेंज हो रही है। लेकिन बच्चों अगर तुम इस पूरी दुनिया में, दिल्ली में, गुजरात में, इंडिया में या अमेरिका में या कहीं पर भी चले जाओगे और ये पता करने की कोशिश करोगे कि इस साल सीएसके के जो 16 प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो क्या तुम्हें हल्का सा भी चेंज मिलेगा? No, sir. नो सर। है ना? ठीक है ना? किसी भी तरीके का कोई भी चेंज नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका बस कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि सेट हम एक ऐसी कलेक्शन को कहते हैं जिसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं वो वेल डिफाइंड होते हैं। यानी कि अगर अब आप लोग कभी भी पढ़ोगे इसकी डेफिनेशन को, तो इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सर यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता कहाँ पे? सर, मतलब यहाँ पे वो होगा ना जो नो चेंज। नहीं, इसमें हाँ हाँ यही। हाँ, इसमें कहाँ से चेंज होगा? तुम कहीं पर भी चले जाओ, किसी से भी पूछ लो, इंडिया में पूछ लो, इंडिया से बाहर पूछ लो, घर में पूछ लो, घर के बाहर पूछ लो, खुद से पूछ लो, खुद के ओके दोस्तों से पूछ लो, सब लोग वही प्लेयर्स बताएंगे जो एक्चुअल में इस साल सीएसके में खेल रहे हैं। लेकिन तुम 16 फेवरेट प्लेयर की बात बोलोगे तो 16 लोग 16 तरीके की कलेक्शन, या 100 लाख लोग तो 100 लाख तरीके की कलेक्शन, सबके अलग अलग है अपने अपने, यस सर। है ना? तो यानी कि एक देखो, कलेक्शन ऐसी भी होती है, यहाँ पे सेग्रीगेशन है, कलेक्शन ऐसे भी, कलेक्शन ये भी है, कलेक्शन ये भी है, लेकिन ये वाली जो कलेक्शन है वो बस इंपॉर्टेंट क्या है, वो वेल डिफाइंड है। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, Yes, sir. ओके। अब सुनो जरा मेरी बात। अब जब तुम्हें ये बात पता चल गई कि जो सेट होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, इसको सर डिनोट कैसे करते हैं? इसको डिनोट करने का सिर्फ एक सिंपल सा तरीका है। अब हम जब इसे डिनोट करेंगे तो हम इसे कैपिटल लेटर में डिनोट करेंगे, ध्यान रखना, कैपिटल लेटर में। मतलब, अच्छा रुको, एक और चीज बताता हूं इसकी, रिप्रेजेंटेशन। अब जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। इसके अंदर जो है, अब जितने ही बच्चे हैं वो एक बार इस वाले ब्रैकेट को अपनी कॉपी पे बनाना, देखना कितनों का सही बन रहा है, कितनों का नहीं सही बन रहा है। सर कर्ली ब्रैकेट्स ना। हाँ, करली ब्रैकेट्स है, एक ऐसे ऐसे। सर इसकी तो बढ़िया से प्रैक्टिस हो रही है, किसकी? इस वाले ब्रैकेट की। अच्छा, सर, अब देखो देखो, दूसरे का अब मेरी बनाओ बात सुनो, सर, ये अब मेरी मुश्किल बात सुनो, अब एक बात और सुनो जरा ध्यान से, कि जब तुम लोगों ने इसे, ये चीज का ध्यान रखना। ये देखो, ऐसा नहीं है ये पत्थर की लकीर है बच्चों, ऐसा नहीं है कि पत्थर की लकीर है कि भाई साहब अब तो कैपिटल लेटर से ही डिनोट करेंगे, बट एनसीईआरटी ऐसा बोलती है, और एनसीईआरटी ही सारे एग्जाम्स बना रही है, तो एनसीईआरटी जैसा बोलती है वैसा मानना पड़ेगा कि एनसीईआरटी ये बोलती है कि कैपिटल लेटर से हम जनरली डिनोट करते हैं। तो अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि कोई मेरे पास एक ए सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स ऐसे दे दिए 1 2 3 4 5, इस तरीके से मुझे अगर एलिमेंट्स दे दिए तो ये कहानी हो गई कि मतलब मेरे पास एक ए सेट है और ये सेट ऐसा दिखता है, इसे मैं डिनोट इससे करता हूं, और है ये ऐसा, इसके अंदर एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है और 5 भी है। क्या ये सारे बच्चों को बात समझ में आ रही है यहाँ पर? यस सर। Yes, sir.
सैंपल स्पेसेस रिलेटेड, हाँ कह सकते हो, क्योंकि वहां पर मैंने सेट की बात की थी, वहां पर मैंने सेट की बात की थी, और मैंने ये बात भी की थी कि सेट के अंदर कभी भी एलिमेंट जो होते हैं वो डबल नहीं होते, मतलब एक ही चीज को बार बार नहीं लिख सकते, ये बात भी मैंने वहां पे बताई थी। बताओ, सबसे पहले तो यहाँ पर बात समझ में आई सबको, यहाँ तक की बात Yes, क्लियर है? सर Yes, sir. सब लोग अपने स्पीकर बंद रखो। देखो अब सुनो मेरी बात को जरा ध्यान से, मैं बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लेकर के चल रहा हूँ। सेट क्या होता है समझ में आ गई बात, सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बात समझ में आ गई, बहुत क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब सुनो मेरी बात, सेट की एक छोटी सी प्रॉपर्टी होती है, कुछ थोड़ी बहुत चीजें बता रहा हूं यहाँ पर जो समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट बना करके लिख लेना, करारा नोट है, ठीक है। नोट क्या कहता है? पहला नोट कि जो सीक्वेंस होता है एलिमेंट्स का वो मैटर नहीं करता। कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए 1 2 3 लिखा हुआ है, मान लीजिए 3 2 1 लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 3 2 लिखा हुआ है, ये सब के सब क्या है? बराबर है। ये सब के सब जो है बच्चों वो क्या है? सेम है। सब बस आगे पीछे हो रहा है। बस, तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता है, ये बात मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, सीक्वेंस सर रॉ मटेरियल सेम है, डिशेस गलत अलग अलग होना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, लेकिन सब्जी बनाते वक्त रॉ मटेरियल जब हम डालते हैं तो वो जिस सीक्वेंस में डालते हैं वो अप्रोक्सीमेटली उसी सीक्वेंस में रहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, ये सब वरना सब्जी खराब है है। ना। तो अब जरा देखो दूसरा पॉइंट जो है अपना वो क्या है? दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों को रिपीटेड एलिमेंट्स बार बार नहीं लिखने होते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास 1 1 1 2 2 2 2 2 और 3 3 और ये किसी बच्चे ने लिखा, वहीं तुम मुझसे पढ़ के गए और तुमने बोला कि अबे पागल इसे ऐसे ही लिख देता, तो तुम यहाँ पर स्मार्ट वर्क कर गए। और अदरवाइज ये जिस बच्चे ने भी लिखे हैं उसको अभी थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है, उसको ऐसा लग रहा है कि ये चीज सही है, लेकिन एक्चुअल में क्या सही है? ये चीज सही है, क्योंकि सेट के अंदर कभी भी हम रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखते हैं। इसका एक और भी मतलब है कि जैसे मान लो तुमने एक लिख दिया, अब जो तुमने यहाँ पर 3 बार 1 लिखा हुआ था, तुमने उसे एक बार लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि 1 का मतलब ये होगा कि एक जो 3 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब ये भी हो गया कि 1 का मतलब ये हो गया कि 1 1000 बार भी लिखा हुआ है। मतलब क्योंकि देखो Yes. अगर यहाँ 1000 बार भी लिखा होता तो भी तो तुम एक ही बार लिखते, Yes, यहाँ पर 2000 बार लिखा होता तो भी तुम एक बार ही लिखते। सर मतलब तो प्रजाति। बस, तो मतलब कि अगर आप ये समझ लो कि सिर्फ यहाँ पर आप अगर आपने एक बार लिख दिया तो आप अंडरस्टूड मान करके चलिए। अब ये अंडरस्टैंडिंग है आपकी कि ये कितनी बार भी लिखे हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें बस इतना पता चल गया कि इसके अंदर ये वाला एलिमेंट है और हमें इसी चीज से फर्क पड़ता है। ये सर ये कह सकते हैं ना हम सर, मसाले क्या डले हैं वो पता होना चाहिए, ना कि कितना कितने मसाले डले हैं। मतलब बात वही नहीं हो गई, मतलब मसाले कितने डले हैं और कितने, हाँ सर कितनी क्वांटिटी में डले हैं शायद, वो ये कहना चाह रहे हैं। लेकिन क्वांटिटी भी तो नहीं, यहाँ पर ये एग्जाम्पल देना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये एग्जाम्पल देना थोड़ा सा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? उसके पीछे का रीजन ये है, क्वांटिटी मैटर्स। भाई सब्जी में ज्यादा मसाला डालोगे तो यहाँ से धुआं निकलेगा, लेकिन तुम एक बात समझो, यहाँ पर ज्यादा डालने से कुछ फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। यस सर, यस सर। समझ रहे हो? यहाँ पर तुम 1 को कितनी बार भी लिख दो, डजंट मैटर, कितना भी फर्क पड़े, एक ही बार लिखोगे, है ना। Yes, अब sir. सुनो मजे की बात, यहाँ पर तीसरा पॉइंट है NA। NA देखो, जो ये मैं N लिखा है ना, ये लिखने का बस सिंपल सा लॉजिक क्या है, N लिखने का मतलब ये है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताता है। मतलब देखो नंबर, इसका मतलब एक्चुअल में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, वो ये बता रहा है। अगर मान लो मैंने यहाँ पे A की जगह पे B लिख दिया होता, हाँ कृष्णा किचन में बैठ करके पढ़ रहा है, इसी वजह से उसके दिमाग में नहीं मसाले सर, चल रहे हैं। तो नहीं NA, सर, मैं तो देखो अभी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, क्लासरूम कोई में बात नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ इन सेट A। अगर मान लो मैं A की जगह B लिख दिया था तो क्या होता? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B। अगर C लिख दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट C। अगर D लिख दिया तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट D। क्लियर है बच्चों? सर Yes, sir. हाँ बोलो। सर ये ए को सर स्क्वायर ब्रैकेट में कैसे किसी भी ब्रैकेट में लिख सकते किसको? हैं? जो NA लिखा है। हाँ, ये बस मैंने यहाँ ये ओपन, ये बस एक तरीके से ब्रैकेट है ताकि ये NA एक साथ ना लगे, अलग अलग दिखाने के लिए है बस ये, और कुछ नहीं। और वो किस ठीक है, अब आगे बढ़े। देखो अब जब मैं आगे की तरफ बढ़ता हूँ तो बात सुनो मेरी और थोड़ी सी।
तुमसे अगर मैं ये पूछता, मैं यहाँ पे एक और पेज ले लेता हूँ, तुमसे मान लो कि अगर मैं ये कहता कि एक ए सेट दे रखा है आप लोगों को, उसमें 1 1 1 1 2 2 3 3, तो अब मैं तुमसे पूछूंगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एवरीवन कितने होंगे? सर 3। सर 3। वेरी सर गुड। 3। सिर्फ 3 ही होंगे। क्यों होंगे 3? क्योंकि एक्चुअल में ये नहीं है, रिपीटेड को गिनेंगे नहीं। ये सर है रिपीटेड 1 नहीं गिनेंगे सर 2 इसलिए। एंड 3। तो आप यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितना बोलेंगे बच्चों? 3 बोलेंगे। क्या ये बात क्लियर है सबको? यस सर। ओके, तो चलो यहां तक की बात क्लियर हुई। अब मैं तुम लोगों को यहाँ पर एक और चीज भी बताना चाहता हूँ जो कि काफी काम आएगी तुम लोगों के, सेंस ऑफ ब्रैकेट। हालांकि शायद मैं कभी बता भी चुका हूँ, बट मुझे याद नहीं है कि मैंने कब आपने बताया। लाइव सेशन में बताया था मोबाइल। अच्छा, सर ओपन क्लास 11th में इन्हें क्लास कुरान 11 में बताया होगा शायद। तो देखो, अब 3 तरीके के बेसिकली जो अपन लोगों को पढ़ने हैं, जिनके जो हमें आते जाते इधर उधर कहीं ना कहीं ये जो साइंस हैं, ये इस तरीके की चीजें जो अपन लोगों को मिलते रहेंगे। सर की स्क्रीन बीच बीच में ब्लर हो रही है क्या? नहीं हो रही है, बच्चे ऐसा ही बोलेंगे, ठीक है। तो सुनो, अब अपने पास जो ब्रैकेट है वो एक तो ये वाला ब्रैकेट हो गया, दूसरा वाला जो ब्रैकेट है ये वाला हो गया, तीसरा वाला जो ब्रैकेट है उसके बारे में अपन लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन लोग ओपन ब्रैकेट। ओपन इंटरवल। ओपन ब्रैकेट कह लो या फिर ओपन इंटरवल कह लो, आप कह सकते हो इसे, ठीक है ना, ठीक है ना। ओके, अब अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं क्लोज्ड स्क्वायर ब्रैकेट, ब्रैकेट। आप इन्हें करली ब्रैकेट भी कह सकते हो, और इसका एक और नाम होता है डिस्क्रीट ब्रैकेट। अब ये डिस्क्रीट ब्रैकेट मैथमेटिकल लैंग्वेज में है, और ये दोनों के दोनों जो हैं इनका नाम होता है कॉन्टिन्यूअस ब्रैकेट। अब मैं आप लोगों को समझाता हूँ ये ऐसे कैसे नाम रखे हुए हैं इनके, और इनके नामों का मतलब क्या है ये भी समझाता हूँ। देखो जरा, ये जो ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट का मतलब बस इतना सा होता है कि जो लिखा हुआ है वो नहीं आएगा, जो नहीं लिखा हुआ है वो सब आएगा। देखो मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो तुम्हारे पास 2 और यहाँ पर 7 लिखा हुआ है, और यहाँ पर मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया, तो इसका मतलब यह है कि 2 और 7 के बीच के जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे नंबर आ जाएंगे इसमें। ध्यान से सुन रहे हैं? सारे के सारे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे आ जाएंगे, जैसे कि 3 4 5 6। अब आप में से किसी ना किसी के दिमाग में उठ करके ये वाली बात जरूर आई होगी कि क्या सर इसमें 2.1 आ जाएगा, क्या सर इसमें 3.1 आ जाएगा? तो मैं बोलूंगा कि बिल्कुल आ जाएगा, लेकिन यहां पर मैं सिर्फ नेचुरल नंबर्स लिख रहा हूं, क्योंकि अगर मैं पॉइंट वाले नंबर लिखने लग गया तो फिर तो वो इनफाइनाइट नंबर्स हैं, यस सर। है ना। तो अब आप ये मान करके चलिए कि 2 और 7 के बीच के सारे नंबर मैं यहां पर बता रहा हूं आप लोगों को। क्लियर है? चलो सर ये वाली बात भी बहुत बढ़िया है, क्लियर हो गई अपन लोगों को। लेकिन सर फिर इसका मतलब क्या है कि अगर 2 से बेटा 7 की बात करोगे ना, अच्छा देखो इसे नंबर लाइन की भी बात करोगे ना, 2 से 7 की, तो आप ऐसे समझो इसे, 2 पे होल बना दो, 7 पे होल बना दो, बीच वाली लाइन जो है वो डार्क कर दो, ठीक है। मतलब 7 इंक्लूड नहीं हुआ, 2 इंक्लूड नहीं हुआ, लेकिन इनके बीच के सारे नंबर देखो यहां पर। तो अब क्या हो गया, यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट वाले आ गए नंबर, आ गए ना। यस सर। यस सर। सिमिलरली अगर आप क्लोज ब्रैकेट की बात करते हैं तो यहां पर देखो 2 भी आ जाएगा, 3 भी आ जाएगा बच्चों, 4 भी आ जाएगा, 5 भी आ जाएगा, और 6 भी आ जाएगा, और 7 भी। मतलब जो लिखा है वो तो है ही है, जो नहीं लिखा है वो भी है। यानी कि अगर नंबर लाइन के तरफ से देखें तो इस पर भी डार्क हो जाएगा और इस पर भी डार्क हो जाएगा, और यहां से लेके यहां तक की कहानी हो जाएगी। क्लियर है? फर्स्ट वाले में डार्क नहीं यस करा। सर क्लियर। फर्स्ट वाले में डार्क नहीं होगा बेटा, क्योंकि 2 और 7 को इंक्लूड नहीं कर रहा मैं। जिनको मैं इंक्लूड कर रहा हूं सिर्फ मैं वहीं पर ड्रॉ करूंगा कुछ, अदरवाइज मैं उसको होल बना के खाली छोड़ दूंगा, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हारे पास ऐसा कुछ आ गया 2 और 7, इसका मतलब सिर्फ ये होता है जो दिख रहा है वही है। मतलब कि अगर नंबर लाइन की बात करोगे तो 2 और 7 के बारे में क्या हो जाएगा, ये डार्क रहेगा और ये डार्क रहेगा, बीच में कुछ भी नहीं यस है, सर, कुछ नहीं छुपा रहे हैं। ठीक है ना। जो है सो सामने है,
तो कुल मिलाकर के ये कुछ ब्रैकेट साइंस हैं जो अपन लोगों को समझ लेनी चाहिए, अपन लोगों को पता भी होनी चाहिए कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो क्या ये बात आप लोगों को समझ में आ गई? और देखो मैं कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट क्यों कह रहा था इसको भी समझाता हूँ। ये कंटिन्यूअस ब्रैकेट बच्चों इसलिए है क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस जा रहे हैं इधर से इधर तक, कहीं पर भी इनमें ब्रेक नहीं है, इसमें भी देखो ब्रेक नहीं है बीच में, कहीं से जहां से शुरू किया कहीं पर जाकर के जहां एंड कर रहे हैं बीच में ब्रेक नहीं है। यहां देखो ये अलग अलग है, डिस्क्रीट है, अलग अलग है ये। यहां पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ये भी क्या है, कंटिन्यूअस है। तो ये दोनों के दोनों सेम कैटेगरी में आते हैं, दैट्स व्हाई इसको हम बोलते हैं ये कंटिन्यूअस ब्रैकेट है, और ये क्या है बच्चों, डिस्क्रीट ब्रैकेट है। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस Yes. सर सर Okay. एक चीज पूछनी थी पूछो। सर, जैसे जो कंटिन्यूअस ब्रैकेट है सर, इसमें क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जैसे इनके अंदर जैसे जो हमने दो नंबर्स लिखे तो सर उस सेट में कुछ भी ना आ रहा हो? ऐसा पता कब हो सकता है? ये पहले तो बताओ, ये सबको समझ में आ गया? मैं आगे बढ़ूं क्या? एक और पेज लेना पड़ेगा मुझे। यस सर यस सर सर ठीक है, देखो अब मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुमने यहां पर लिखा 2 और 3 और तुमने ये बोला कि ये जो है बिलोंग करता है नेचुरल नंबर से, तो अब 2 और 3 के बीच में तो कोई नेचुरल नंबर नहीं आता, सर नहीं आता। है ना? तो ऐसे में आप ये बोल सकते हो कि दिस इज एम्प्टी। ओके सर, मतलब एक्स्ट्रा कुछ कंडीशन चाहिए। हाँ, कुछ ना कुछ कंडीशन चाहिए, आप ऐसे में बोल सकते हो, अदरवाइज आप नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि 2 और 3 के बाद अगर आपने ये ओपन ब्रैकेट लगा दिया है तो फिर इसका मतलब ये है कि 2 और 3 के बीच के सारे नंबर आ रहे हैं। आप समझ जाओ कि 2 से हल्का सा भी आगे बढ़े ना, वहां से शुरू हुआ है, और 3 के हल्का सा जस्ट पीछे तक, वहां तक चल रहा है सब कुछ। बस 2 और 3 नहीं आएगा, बाकी सब कुछ आ रहे हैं उनके बीच के नंबर। ठीक है, ओके सर। और सर ये दोनों क्या हम सेम भी लिख सकते हैं कभी? मतलब जैसे सर ओपन में लिख रहे हैं और 2,2 लिख रहे हैं। ओपन में लिख रहे हैं और 2,2 लिख रहे हैं, तो वो एक्चुअल में ये नंबर्स नहीं होते, 2 से 2 तक जाने वाला नहीं है वो एक्चुअल में ऑर्डर पेयर्स होते हैं, जो कि रिलेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा मैं क्लास 11th में। ओके सर, मतलब फिर वो दूसरी चीज के लिए वो डिनोट करते दूसरी हैं, तो चीज है, सर यहाँ वो पे दूसरी नहीं चीज है, लिखा। वो यहाँ पर सर नहीं। वो इस वाले सेट में जो लिखेंगे सर ओके वो सर। लाइन ज्वाइन नहीं करेंगे ना क्या? सर? इस वाले सेट में लाइन ज्वाइन नहीं करेंगे ना 2 और 3 के बीच में, क्योंकि नेचुरल नंबर आएगा ही। हाँ बिल्कुल, कुछ भी नहीं होगा इसमें, खाली है ये। अगर ये नंबर लाइन बना भी दी ना तो खाली है, कुछ है ही नहीं। कहाँ बनाएं? कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि 2 और 3 के बीच में नेचुरल नंबर ही नहीं आ रहा। जो ये बोल रहे हैं वो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं तुमसे बोलूं कि एक ऐसा नंबर बताओ जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, क्या ऐसा कोई नंबर है? नो सर। एग्जिस्ट ही नहीं करता ऐसा कोई नंबर कि एक ही टाइम पर वो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो जाए, है ना? समझ में आई सबको बात? यस सर। ओके, Yes, sir. चलो ये वाली कहानी तो बहुत बढ़िया समझ में आई, लेकिन अब प्रॉब्लम कुछ और भी आती है। जैसे मान लो कि मैं तुमसे ऐसा कुछ कह दूं कि यार ये बताओ जरा, इसमें नंबर लाइन पे मैं 3 पर, पहले बताओ 3 पर होल बनाऊं कि डार्क बनाऊं? सर होल बनाइए। होल। सर होल सर होल और यहाँ पे, सर यहाँ पे मतलब ब्लैक कर दीजिए। और अब मिला दें, है ना? यस सर। यस सर मतलब Yes, कि sir. यहाँ पर 3 के बाद के सारे नंबर कहां तक के, 7 के तक के आ गए 7 तक सारे के। नंबर। ठीक है, ओके, चलो मान लो ऐसा कुछ हो गया। अब मानो ऐसा कुछ हो गया, यहाँ पर क्या करूंगा? सर सर दो 2 पे डार्क करेंगे और 6 पे होल बनाएंगे। सर 2 पे डार्क करेंगे, 6 को खोल। ठीक है, क्लियर है सबको? यस यस सर। फिर से बता दीजिए बेटा देखो, disconnect यहाँ हो पे गई। मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाया है, जहां कहीं पर भी स्क्वायर ब्रैकेट लगेगा तो जो बाउंड्री वाला नंबर है वो इंक्लूड किया जाएगा, और जहां कहीं पर भी ओपन ब्रैकेट लगेगा वहां पर बाउंड्री वाला नंबर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। तो देखो 6 को इंक्लूड नहीं किया, 6 पे होल बनाया, और 2 को इंक्लूड कर लिया, 2 को क्योंकि क्या करा हम लोगों ने, डार्क करा यहाँ पर। ठीक है, ओके सर ओके। अब मान लो एक और नंबर उठाते हैं यहाँ पर, बताओ अब क्या करूं, सोचो। सर 2 इंक्लूड होगा और सर फिर 2 से लेकर 5 तक सब। फंस गए ना? सर थोड़ा सा देखो ये पता है क्या है, ये है बच्चों नॉनसेंस। क्या है ये? नॉनसेंस। क्यों? क्योंकि ये एक अलग प्रजाति है और ये एक अलग प्रजाति है।
अगर तुमसे कोई ये भी कह देता, मान लो तुमसे कोई ये भी कह देता कि 2 से 5 तक यहाँ ओपन ब्रैकेट लगा दो, तो ये अगेन एक क्या है, नॉनसेंस। क्यों है? क्योंकि ये तो कंटिन्यूअस है और ये डिस्क्रीट है। और ये देखो ये भी डिस्क्रीट है और ये कंटिन्यूअस है, तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते। कभी अगर तुमसे कोई ये चीज पूछ ले तो बोल देना आगे बढ़, पागल ना बना। ठीक है, तो तुम लोगों को समझ में आया? लॉजिक समझने वाली बात है यहाँ पर, कि लॉजिक क्लियर होना चाहिए मेरे को कि एक्चुअल में जो मैं, तुम मेरे से ब्रैकेट पूछ रहे हो, जो मैं तुम्हें ब्रैकेट बता रहा हूं, क्या वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता भी है, नहीं करता? ऐसा थोड़ी ना कि कुछ भी बना दिया और मैंने कुछ भी बना के दे दिया, है ना? तो कंटिन्यूअस वाला कंटिन्यूअस के साथ ही बनेगा जैसे यहां पर बनाया अपन ने, और डिस्क्रीट वाला अपना अलग ही रहेगा, डिस्क्रीट वाला इसके साथ इंक्लूड नहीं होगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? यस यस सर। यस सर, एक बार पिछली स्लाइड पे दिखा दीजिए। क्या करूं सर पीछे स्लाइड दिखा दीजिए। डन सर। डन डना डन, क्लियर है? ठीक है, तो अपन लोगों को इतनी बात समझ में आ गई, अपन लोगों को सेंस भी समझ में आ गया, अपन लोगों को ब्रैकेट के बारे में भी थोड़ी बहुत चीजें पता चल गई। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा हूँ और थोड़ा सा सेट के बारे में समझाता हूँ तुम्हें। सेट के कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है ना? टाइप्स ऑफ सेट्स। सर नीचे लिखो। देखो भाई, टाइप्स ऑफ सेट्स में कुछ सेट पढ़ना शुरू करते हैं अपन लोग। जैसे कि सबसे पहला सेट है अपने पास एम्प्टी सेट। एम्प्टी कह सकते हो, नल सेट कह सकते हो, या फिर वॉइड सेट भी कह सकते हो। ठीक है भाई, एम्प्टी भी कह सकते हो, नल भी कह सकते हो और वॉइड भी कह सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। अब देखो, एम्प्टी, नल, वॉइड सबका मतलब है कि खाली। अब मैं तुम्हें खाली जो सेट होते हैं उनके बारे में कुछ बताता हूं कि ये जो डिनोट किए जाते हैं, ये जो डिनोट किए जाते हैं वो ऐसे डिनोट किए जाते हैं, या तो ऐसे बना के इधर से ऐसे फाई बना दो, ठीक है, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मतलब पता नहीं होता है या बच्चों गलती कर देते हैं बच्चे, वो ना ऐसा कुछ कर देते हैं। ये पूरी तरीके से नॉन सेंस है, किसी भी तरीके की कोई भी सेंस क्रिएट नहीं करता ये, समझ रहे हो? क्या ये नॉन सेंस, ठीक है ना? नारायण जी जाग चुके हैं, बेटा बोल लो, तुम्हारी आवाज तो मुझे सुनाई देगी। ठीक है, तो अब देखिए ये भी, ये किसका प्रतीक है? खाली सेट का, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, ये उसका प्रतीक है। जैसे मान लीजिए मैं तुमसे बोलूं कि एक ऐसा सेट बताओ मुझे कि मैं ना 12वीं की क्लास में जाऊं और मुझे 11वीं के स्टूडेंट्स मिल जाएं, तो क्या मुझे एक ऐसा सेट मिलेगा बच्चों? नो सर। नो सर, नो सर। क्या हो जाएगा? वो एक एम्प्टी सेट हो जाएगा, है ना? तो ऐसा सेट क्या हो जाएगा? एम्प्टी सेट। मान लीजिए मैं आपसे बोलूं कि मतलब जो खाली हो इन द सेंस, बस जैसे मान लीजिए अभी मैंने एक आपसे ये भी बोला था कि सर इसमें जैसे हम नंबर्स का कर रहे हैं तो जीरो इंक्लूड होगा क्या? जीरो इंक्लूड कैसे? तो मतलब हम यहाँ पे जैसे किसी सेट को नल सेट कह रहे हैं, तो क्या जीरो उसका मेंबर होगा या फिर मतलब उसका मेंबर कुछ भी नहीं है? ना जीरो भी तो एक नंबर हुआ ना भाई, यस जीरो सर। भी तो एक नंबर है। आप इसमें ये बोलोगे, कि अगर ये कोई सेट ए है, इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है? जीरो। आप ये बोलोगे, इसके अंदर जीरो है, आप ये नहीं बोलोगे। सर जीरो एक नंबर है, उसमें नहीं आएगा। हाँ, बस हवा है इसकी मेंबर, बिल्कुल सही है, और कुछ नहीं है। ठीक है, सेट थ्योरी पढ़ रहे बेटा। मानस, तुम्हारा माइक चल रहा है? यस सर, सॉरी सर। ठीक है, तो बात यहां तक समझ में आ गई? सब लोगों को बता दो यार एक बार। यस सर। यस सर। ठीक है, चलो भाई, तो आगे की तरफ और बढ़ते हैं थोड़ा सा। एम्प्टी सेट समझ में आ गया कि इसके में नंबर ऑफ एलिमेंट ये होते हैं और ये खाली होता है। या तो इसको ऐसे दर्शा लो या तो इसको ऐसे कर लो, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं। ध्यान रहे इस बात का, इन दोनों के अलावा कुछ नहीं। ओके, आओ जरा आगे की बात बताता हूं तुम्हें। एक और टाइप पढ़ाते हैं, इक्वल नहीं, पहले पढ़ो तुम ये फाइनाइट सेट एंड
यहीं पढ़ लेते हैं, इनफाइनाइट सेट। देखो भाई, इसके पीछे ना सिर्फ एक सेंस है। अगर वो सेंस क्लियर हो गया तो तुम्हें समझ में आ जाएगा व्हाट इज फाइनाइट एंड व्हाट इज इनफाइनाइट। तो देखो, कहने का जो मकसद है मेरा, या कहने का जो मतलब है मेरा, वो क्या है, वो बस इतना सा है कि तुम एक बात को समझना। अगर मान लो तुमसे मैं फाइनाइट सेट के बारे में बात करूं, तो फाइनाइट सेट का मतलब यह है कि अगर कोई एक ऐसा सेट जहां पर मैं गिनती, जहां का मुझे स्टार्टिंग पॉइंट नोन है एंड एंडिंग पॉइंट भी नोन है, वो एंडिंग पॉइंट पहुंचने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा डजंट मैटर, लेकिन क्या मैं स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट पहुंच सकता हूं? अगर दोनों एग्जिस्ट करते हैं, दोनों के दोनों नोन हैं, तो मैं उसे बोलूंगा फाइनाइट। जैसे कि अगर मैं पॉपुलेशन काउंटिंग की बात करूं, तो पॉपुलेशन काउंटिंग एवरीवन नोज की 1 2 3 से ही शुरू होगी, ठीक है ना, और उसे गिनती कर होने में शायद 5 या 6 महीने लग जाएं, लेकिन क्या आप ये बोलेंगे कि वो अननोन है? नहीं ना, आप ये बोलेंगे कि वो नोन होगी, वो उसे टाइम लगेगा गिनती होने में, लेकिन वो नोन हो जाएगी, बोलेंगे? यस सर। यस सर, एग्जैक्टली। लेकिन वहीं पर अगर तुमसे मैं एक बात बोलूं कि नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स तुम्हें पता है कि शुरू कहां से होंगे, बट क्या तुम्हें पता है कि एंड कहां पर होंगे? नो नो सर। सर, सर आपकी स्क्रीन लैग हो रही है। ब्लर हो रही है? यस सर, लैग भी कर रही है। यार ब्लर तो नहीं हो रही यार, मतलब मुझे मेरे सामने तो चल सर रहा है। हो रही है, आपको नहीं फिर से दिखेगा सर। सर हमारे पास नेट की बात आती है सर, इंटरनेट की वजह अच्छा, से। सबको सबको ब्लर दिख रही है? सर बीच Yes, में सर होता आप है। अभी ठीक है सर, अभी ठीक है, अभी अभी बेटर ठीक है। है। फाइनाइट, फाइनाइट का मतलब यह है कि स्टार्टिंग पॉइंट नोन है, ठीक है, और एंडिंग पॉइंट वो भी क्या है बच्चों? वो भी है नोन। क्लियर है? लेकिन बच्चों वहीं पर अगर तुमसे कोई बात कर ले इनफाइनाइट पॉइंट्स के, इनफाइनाइट सेट के बारे में, तो इसका मतलब देखो, स्टार्टिंग पॉइंट तो देखो यार सबका ही नोन है ना, स्टार्टिंग पॉइंट तो नोन Yes, होना sir. ही होना है। और अगर मैं बात करूं एंडिंग पॉइंट, तो वो क्या होगा? वो अननोन होगा। जहां से तुम्हें ये सेंस क्लियर हो जाए, बस तुम समझ जाना कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। क्या ये बात क्लियर हुई तुम्हें? इसके लिए अगर तुम्हें इसको थोड़ा और अच्छे से देखना है, तो तुम लोग डाउनलोड कर लेना क्लास 11th की एनसीईआरटी, ठीक है, और उसकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 कर लेना, तो तुम्हें वहां से क्लियर हो जाएगा। 1.2 एंड 1.3 ये दोनों की दोनों एक्सरसाइज कर लेना, तुम्हें वहां से क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में क्या है, ये कहानी क्या है, ठीक है। मैं तुम्हें एक बात और बता दूं कि मैं इसमें सेट बिल्डर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म नहीं करवा रहा हूँ कि सेट को कैसे कैसे लिखते हैं, वो मैं अभी जानबूझ करके इसलिए नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मुझे कुछ और चीजें करवानी है। अगर मुझे लगा कि थोड़ा बहुत टाइम रहेगा तो मैं वो चीज तुम्हें बता दूंगा कि सेट को लिखने के तरीके क्या होते हैं, बट मुझे अभी उतनी जरूरी चीज वो लग नहीं रही है, दैट्स वाई मैं यहाँ पर अभी नहीं करवा रहा हूँ। मेरे लिए अभी जो जरूरी है वो ये है कि मैं तुम्हें, बेटा मैथ की क्लास काफी टाइम से लगी नहीं थी, इस वजह से मैथ की क्लास ले रहा हूँ, ठीक है। ट्राइंगल खत्म नहीं हुआ है, ट्राइंगल बहुत बड़ा चैप्टर है, ओके। यस सर। यस Yes, sir. अच्छा, अब सुनो मेरी बात, तो ये चीज क्लियर हो गई। अब मैं तुमसे अगर पूछूं, अब मुझे थोड़ी बहुत बात बताना कि एनिमल ऑन अर्थ सर अननोन, सर एक बार रिपीट सर कीजिए। फाइनाइट। सर इनफाइनाइट, सर इनफाइनाइट। एनिमल ऑन अर्थ मैंने ये पूछा है, ये फाइनाइट है इनफाइनाइट है? जैद ने बोला इनफाइनाइट है, बाकी बताओ। सर फाइनाइट। सर फाइनाइट। इनफाइनाइट। सर फाइनाइट। सर फाइनाइट। ऐसे हम कैसे बोल सकते हैं सर? वैसे तो फाइनाइट ऐसे गिनती कर सकते हैं सर इनफाइनाइट है। ये फाइनाइट है, क्यों है? यस सर। सोचो, सर जो भी चीजें हैं, देखो मैं मानता हूं कि तुम लोगों ने डिस्कवरी देखी होगी और उसमें बोला होगा कि पता नहीं कितनी प्रजाति हैं जो नोन अभी तक पता चली हैं हमें अर्थ पर यस है सर। और कितनी है नहीं। मैं उस चीज को बीच में Yes, नहीं sir. लेकर के आना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे पता है सर, कि वो तुम्हारे गलत पास है। क्या, ठीक है ना। अब लेकिन एक्चुअल में जो मैथमेटिकली क्या होता है, जो है सो है, ठीक है।
जो Yes. नहीं है वो है ही नहीं, जो नहीं पता चला है वो नहीं है अभी, ठीक है ना। हम बोल दें Yes. जिसने भी ये बोला है कि 2% नोन है और 98% अननोन है या हमें पता नहीं है उनके बारे में, तो मैथ ये कहती है वो है भी नहीं अभी, जब आएगी तब बात करेंगे, जब हो जाएगी ना यहाँ पर तब बात करेंगे कि अभी यहाँ अर्थ पर कितने एनिमल्स हैं, तो वो काउंट किए जा सकते हैं। मे बी टाइम लगेगा, टाइम की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं बोल भी रहा हूँ तुम लोगों को कि टाइम मैटर नहीं करता। Yes, 6 महीने, 1 साल, 2 साल टाइम मैटर नहीं करेगा, मैटर करता है कि क्या वहां एंड है या नहीं है, तो एंड तो है। सर जैसे इंडिया That's के पीपल सर उन्हें भी गिनते हैं, कहते हैं बिल्कुल इनफाइनाइट है पर उनका फाइनाइट है वो भी। बिल्कुल, बात समझ में आ गई बच्चों सबको। यस सर। सर स्टार्स Yes, को भी sir. मानेंगे ना हम? स्टार्स में नहीं जा सकते बेटा, सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ अर्थ की बात कर रहा हूँ। ओके सर। सर यूनिवर्स को इनफाइनाइट बोलते हैं सर, वो भी वैसे फाइनाइट ही होगा। नहीं देखो अब यहाँ पर वो वाली कहानी है कि जैसे मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि स्टार्स की बात करने चल रहे हैं, तो अब स्टार्स की बात, तो यूनिवर्स पता नहीं कितने हैं और मिल्की वेज कितने हैं, तो ये सब चीजें, और वहां से वो चीजें नोन भी हैं, वो चीजें पता भी हैं, तो वो उनकी गिनती जो है वो काउंट हो नहीं हो पा रही है, इसलिए हम उन्हें इनफाइनाइट बोलेंगे। यहाँ पर एक एंड है, नहीं हो पा रही है। किसी जगह पर एंड नहीं है, जैसे मान लो नेचुरल नंबर्स का एंड नहीं है, नहीं है ना, पता नहीं है ना। देखो Yes. गिनती तो लिखने को लिखते चले जाओगे, पर रुकना नहीं कहीं पर भी नहीं है, ऐसे ही चलते तो चले जाओगे लेकिन रुकना कहीं नहीं है। यूनिवर्स में चलते चले जाओगे, रुकने के लिए थोड़ी ना कुछ है, दैट्स वाई वो इनफाइनाइट है, वहां का रीजन है इनफाइनाइट होने का, ठीक है। सर वैसे कहते तो सर स्टार्स जो है वो फाइनाइट है ना? नंबर ऑफ स्टार्स, यस। बाउंडेशन लगा दो वरना कृष्ण, तो बिल्कुल सही बात है, तुम लोग थोड़ा सा शांत रहो, ठीक है। स्टार्स में मत जाओ, अपन लोग नॉर्मल सेट पढ़ रहे थे, अभी तुम यहीं पर रहो, ठीक है ना, क्योंकि अपन लोगों को अभी और चीजें करनी है, और भी इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो अभी बताने में मजा आएगा तुम्हें, ठीक है। तो थोड़ा सा शांत रहो, अभी और भी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। देखो फाइनाइट इनफाइनाइट हो गया अपन लोगों का, अब एक आता है इक्विवेलेंट सेट, एंड एक आता है बच्चों इक्वल सेट। मैं दोनों एक साथ क्यों करा रहा हूं, ताकि इनके बीच का कंपैरिजन तुम्हें समझ में आए। मैं चाहता तो दोनों को अलग अलग भी करा सकता हूं, बट दोनों को साथ कराने का रीजन है, करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा देखो सेंस क्या समझ में आ रहा है, इक्वल सेट, बिल्कुल ही इक्वल, बराबरी का मामला समझ में आता है ना जब इक्वल की बात होती है ना। डायरेक्ट बोल दिया, दो सेट है इक्वल दे रखे हैं, तो तुम्हारे दिमाग में एक सेट कैसे बनता है, उसके अंदर एलिमेंट डाले जाते हैं, है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो दो सेट आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स दोनों के दोनों क्या हो बच्चों, सेम हो। जैसे कि मान लो मैं थोड़ी देर के लिए तुमसे बोलूं कि यहाँ पर ये ए बी सी लिखा हुआ है और ये 1 2 3 लिखा, क्या ये दोनों बच्चों इक्वल हो गए? नो सर। No, sir. नो सर। नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि अगर मैं इसकी बात, जैसे मान लो ये ए है और मान लो बच्चों ये बी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल्स टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है, इस बात को मैं मान रहा हूं, लेकिन एलिमेंट्स ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू एलिमेंट्स ऑफ बी। लेकिन मान लो कि मैं यहां ऐसा कह दूं, क्या ये बच्चों मैंने सही लिखा है? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. अगर मान लीजिए मैं इसको ए बोल रहा हूं और मान लीजिए मैं इसको बी बोल रहा हूं, तो क्या मैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी बोल सकता हूं? यस सर। बोल सकता हूं, क्योंकि ये चीज मैंने तुम लोगों को पहले ही बता दी थी, यस सर। ठीक है। सर तो मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी करीब करीब इक्वल। क्या सर इक्विवेलेंट यानी करीब करीब इक्वल। सर मैं इक्विवेलेंट बस मतलब एक तरीके से तुम लोगों ने साइंस में वैलेंसी टाइप कुछ पढ़ा होगा, यस सर। सर कुछ से पढ़ा है ना, तो वहां से थोड़ा सा रिलेट करना चाहो तो कर लो, वरना इससे बस सिर्फ इतना है कि नंबर्स की बात हो रही है, वहाँ पे जो है वहां पर भी वैलेंसी बराबर वैलेंसी में भी होगी। नंबर्स की बात होती थी, ठीक है ना। यहाँ पर भी सिर्फ नंबर्स की बात हो रही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो यहाँ पर नंबर ऑफ, नहीं सॉरी नंबर कह रहा हूं मैं, यहाँ पर एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू में एलिमेंट्स ऑफ बी। क्या बात है यहां तक बच्चों, क्लियर है सबको? यानी कि इक्वल सेट का मतलब ये होता है कि दो सेट अगर दे रखे हैं तो उनके नंबर ऑफ एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल हो
और वो एलिमेंट भी एक दूसरे के इक्वल हों। लेकिन अगर आप इक्विवेलेंट की बात करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट एक दूसरे के इक्वल होते हैं, लेकिन एलिमेंट्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होते। क्या ये बात बच्चों क्लियर है? यस यस सर। यस सर। मतलब अगर तुमसे कभी भी कोई पूछेगा कि नंबर ऑफ मतलब इक्विवेलेंट सेट किसे बोलते हैं तो तुम बता पाओगे, और इक्वल सेट किसे बोलते हैं तो भी तुम बता पाओगे। यस सर। अभी हम लोगों ने 5 तरीके के सेट पढ़े हैं। कौन सा? एम्प्टी सेट पढ़ा है हम लोगों ने, और उसके बाद फाइनाइट, इनफाइनाइट, Yes, sir. इक्वल और इक्विवेलेंट। Yes. ठीक है, इससे आप क्लास 11 की 1.2 और 1.3 खटका सकते हो पूरी की पूरी। ठीक है, सर 1.1 में क्या? 1.1 है, 1.1 कर सकते हो, लेकिन 1.1 के लिए मुझे तुम्हें रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म बतानी पड़ेगी, जो कि मैं अभी बताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा उससे। ठीक है, ओके सर। सर ठीक है। अगर तुम चाहो तो क्लास 11th का मैंने लाइव में पढ़ाया हुआ है, तुम लाइव में जाकर के देख सकते हो, एक बार चेकआउट कर सकते हो। मैं तुम लोगों के साथ प्लेलिस्ट शेयर कर दूंगा, अगर तुम्हें और ज्यादा डिटेल में उसे पढ़ना हो तो देख सकते हो वहां पर। तो तुम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 खत्म ही कर लेना, तो मेरे हिसाब से मैट के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाओगे। क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1 पूरा ही खत्म कर देंगे। ठीक है, यस सर। बोलो क्या बोल रहे थे? कोई कुछ कह रहा था अभी? सर कितने लेक्चर्स थे? कोई कुछ कह रहा था? सर जैसे ए और बी इक्वल सेट्स हैं तो सर इसको डिनोट कैसे करेंगे? ऐसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, मतलब आप ऐसे बोल सकते हो, ए इज इक्वल्स टू बी। ओके सर। और सर इक्विवेलेंट का? इक्विवेलेंट में बस कुछ नहीं है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल दिखा दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट सिर्फ अगर इक्वल है तो इक्विवेलेंट बोल सकते हो। कोई साइन नहीं है इक्विवेलेंट का, इक्वल के लिए Okay, साइन है कि डायरेक्टली इक्वल का साइन लगा सकते हो। ठीक है, सर आपने कहा था कि सर अगर स्टार्टिंग पॉइंट अननोन है और सर नोन नोन स्टार्टिंग पॉइंट तो सब में ही नोन है। सर अगर नेगेटिव इन्फिनिटी से अगर हम लेते हैं सर, किसी किसी केस में हमने पढ़ा था लाइव सेशन में, सर उसमें भी क्या कहेंगे हम? क्या कह रहे थे हम? सर नेगेटिव इन्फिनिटी आया था ना सर लाइव सेशन वगैरह में। नेगेटिव इन्फिनिटी आया था। यस सर। सर और अननोन सर, आप जो कहते हैं नॉट डिफाइंड, उसका स्टार्टिंग पॉइंट अननोन है और उसका एंडिंग पॉइंट अननोन है सर, वो क्या है? दोनों के पॉइंट, अच्छा तुम अगर ऐसा बोलोगे तो जैसे मान लो रियल नंबर की बात कर ली मैंने, ठीक है, अब रियल नंबर माइनस इनफिनिटी से प्लस के इनफिनिटी तक जाएंगे, तुम ऐसा बोलोगे सर कि कुछ नहीं लिख रहा। तुम ये बोलोगे कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट अननोन है और ये भी चीज जो है वो अननोन है, सर ऊपर दिखने का। जो आपने फ्रेम से लिखा बाहर वो भी चला गया। unknown है। है ना? तो मैं जो तुमसे बात बोल रहा हूँ वो भी तो अननोन ही है ना, वो भी तो इनफाइनाइट ही हुए, लेकिन तुम फिर भी Okay. रियल नंबर गिनना तो शुरू करते हो ना। मैंने वहां पर सेंस की बात की थी, मैंने वहां पर मैथमेटिकल नहीं किया था, मैंने वहां पे सेंस की बात की थी। तुम्हें पता होगा कि अच्छा मैंने ऊपर लिख दिया, वो दिख नहीं रहा। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे आर की बात करूं तो माइनस इन्फिनिटी से ये देखो प्लस का इन्फिनिटी। ये सर मुझे बीच में लगा कि आपने कहा कि जैसे मैंने वहां पे कुछ नहीं लिखा वैसे। अच्छा नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखो सर, मेरी इसलिए बात मैंने को, कुछ अब मेरी नहीं बात को जरा ध्यान से सुनना। दिखेगा भी कैसे सर, लिखा ही अननोन है। हाँ तो देखो जरा यहाँ पर, अब मैं ऐसे ही लिख देता हूँ यार, ठीक है ना। अब लेकिन तुम लोग दोनों में एक बात जरा ध्यान से सुनो। मैंने हर बार ये बात बोली है तुम लोगों से कि कभी भी तुम लोगों से ये बात बोली जाएगी तो तुम लोग देखो, इट्स ऑल अबाउट कि मैं उन चीजों को काउंट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तुम अगर काउंट करने जाते हो, सर सेट का मैट में कहाँ यूज है बेटा? पेपर मैंने आप लोगों को दिया, इसका मतलब आप लोगों ने ट्राई भी नहीं किया। क्वेश्चन आए हुए हैं, सर वेन डायग्राम से रिलेटेड और मेरे सेट लास्ट क्या है? अब मुझे Yes, वेन sir. डायग्राम समझाने के लिए सेट थ्योरी समझानी पड़ेगी ना बेटा। Yes, sir. देखो उसमें Yes, sir. सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म नहीं आई तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ अभी यहाँ पर। अगर लगा तो बता दूंगा, अगर टाइम मिला थोड़ा बहुत कि चलो एक्स्ट्रा टाइम है तो मैं बता दूंगा एक्स्ट्रा चीजें, लेकिन अगर नहीं मिला तो जो मेन चीज है वो तो सीखोगे ना, कोर चीज। Yes, sir. सर, Yes, sir. देखो, Venn diagram अगर से एक क्वेश्चन था पेपर में। हाँ तो अगर तुम इस बात को समझोगे तो इस ये जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है इसे भी तो काउंट करोगे ना, गिनना तो शुरू 1-2 से ही करोगे बेटा, कि एक एलिमेंट है, 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, गिनना तो इसीलिए स्टार्टिंग पॉइंट तो हमेशा ही नोन है, अननोन थोड़ी ना है वो। मैंने यहां से लेके यहां तक लिख दिया, इसका मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि ये वाली चीज अब अननोन, ये नोन हो गई ना। तुम गिनना तो कहीं से भी शुरू कर लो यार, ये तो सिर्फ एक नंबर लाइन को दर्शाने का वो है, एक तरीके से मतलब तरीका है ये, और क्या है ये। ओके सर।
मतलब कि तुम्हारे पास जो पॉइंट्स इस चीज को सेटिस्फाई, जैसे मान लीजिए कि मैं एक fx लिख रहा हूं, इसमें मैं x की जगह पे क्या क्या लिख सकता हूं, तो वो मैं लिख सकता हूं माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक के सारे नंबर। तो इसके अगर इनपुट की बात की जाएगी तो इसमें इनपुट ये सब आ सकता है ना, ये बात हो रही है यहाँ पर तो वो। लेकिन अगर तुम सेट की जैसे बात कर रहे हो और तुम सेट में बोलना चाह रहे हो, तो मैंने पहली बात तो तुम्हें सेंस से रिलेटेड बोला है कि जब तुम सेंस लगाते हो, जब तुम सोचोगे कि यार अच्छा ये एक सेट है, इसको तो मैं काउंट करना तो शुरू कर सकता हूँ, और काउंट करना बेटा किसी को भी शुरू कर सकते हो। जब तुमने काउंट करना शुरू किया, तुम्हें पता है कि कहीं ना कहीं से तो शुरुआत है इसकी, लेकिन यार एंड नहीं दिख रहा है। जब एंड नहीं दिख रहा है तो आप उसे इनफाइनाइट बोलते हो, जब एंड दिख जाता है तो फिर आप उसे फाइनाइट बोलते हो। ठीक है, ठीक है। सर ऐसा भी कोई सेट होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो और एंडिंग पॉइंट पता हो? क्या सर ऐसा कोई सेट होता है जिसका स्टार्टिंग पॉइंट ना पता हो और एंडिंग पॉइंट ना, ऐसा कहाँ होता है कुछ, ऐसा कुछ नहीं है कि स्टार्टिंग में, और तुम वैसे भी, और तुम एक बात बताओ, ये भी कौन सा, ये कोई सेट थोड़ी ना लिखा हुआ था, ये तो वैसे भी ओपन ब्रैकेट था। अगर तुम इसे प्रॉपर्ली सेट में लिखने जाते तो लिखते वैसे वैसे ही बावले हो जाओगे। एक एक एलिमेंट लिखोगे इसमें, एक एक एलिमेंट थोड़ा ना लिख पाओगे इसमें। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब मैं कुछ ऑपरेशंस बता रहा हूं, उन ऑपरेशंस को करेंगे और उन ऑपरेशंस से सीखेंगे कि आगे क्या चीजें करनी है। जरा देखो, एक सबसे पहली चीज है कि कुछ ऑपरेशंस हैं, जैसे कि मान लीजिए यूनियन है एक ऑपरेशन है बच्चों इंटरसेक्शन, ठीक है, एक ऑपरेशन है डिफरेंस, ठीक है। ये तीन ऑपरेशंस हैं बच्चों। अब इन तीन ऑपरेशंस को सीखते हैं, तीनों के तीनों। देखो अब यूनियन का मतलब क्या है, यूनियन का मतलब सिंपल वो है कि जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही थी, ठीक है, उन लोगों ने सोचा क्या करना, तो उन लोगों ने बोला यूनियन बनाते हैं एक। तो यूनियन से साइंस क्या समझ में आ रहा है कि जब सबके सब आपस में आकर के जुट सर जाएंगे ऐड होना। यूनियन बना लेंगे। यस सर, यूनिट। तो जैसे मान लो अब एग्जांपल के तौर पर कि ये एक डिपार्टमेंट था भाई, ये भी एक डिपार्टमेंट था मान लीजिए, ठीक है। अब इन लोगों ने यूनियन कर लिया। यूनियन का साइन बच्चों ऐसे होता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ठीक है ना। तो अब जैसे मान लीजिए अगर ये सारे के सारे जुड़ गए, तो बताओ मैं ऐसे लिखूं 1 2 3 4 4 ऐसे लिखूं? सर 4 के बाद 5 से फिर कर दीजिए, 5 6 5 6 7 बस इतना लिखूंगा। ऐसा नहीं है कि कोई एलिमेंट अगर दोनों में लिखा हुआ है तो मैं उसको 2 बार लिखूंगा, ना 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 भाई। एक तरह से ऐसा बंदा है जो इस वाले डिपार्टमेंट में भी है और इस वाले डिपार्टमेंट में भी है, बंदा तो एक ही है। यस सर, सर एक तरह से HC है। हाँ, क्या ये बात यहाँ तक क्लियर है बच्चों? यस सर क्लियर। ओके, अच्छा। अब जैसे मान लो इंटरसेक्शन की बात होती कि वो बंदे निकाले जाएं जो दोनों में कॉमन है। इंटरसेक्शन, देखिए इंटरसेक्शन, व्हाट इज इंटरसेक्शन? यूनियन का मतलब लॉजिक दिमाग में अपन को समझ में आ रहा है। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं। यस सर। लाइन जो होती है किससे मिलकर के बनी होती है? पॉइंट से मिलकर के बनी होती है। तो अगर जैसे मान लो दो, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, दोनों इंटरसेक्ट कर गए, जैसे मान लो ये किसी पॉइंट पर आकर के इंटरसेक्ट कर गए। अब जिस किसी पॉइंट पर आकर के वो इंटरसेक्ट करी होंगी, ठीक है, वो वाला पॉइंट जो है वो पहली वाली लाइन में भी है और दूसरी वाली लाइन में भी है। यस सर, कॉमन पॉइंट। भाई अगर मैं इधर देख रहा हूं तो इस वाले, ये वाला पॉइंट जो है ये एक्चुअल में इस वाली लाइन पे भी और इस वाली लाइन पे भी है ना? यस सर। तो कॉमन हुआ ना ये इंटरसेक्शन हुआ जब इनका, तो ये कहां पर इंटरसेक्शन हुआ? एक ऐसी जगह पर इंटरसेक्शन हुआ जो लाइन 1 में भी है और लाइन 2 में भी है। अगर मैं तुमसे बोलता हूं कि दो सेट हैं तुम्हारे पास और उनका इंटरसेक्शन निकालना है, तो मुझे वो एलिमेंट चाहिए बच्चों जो दोनों में हो। सर इधर LCM, क्या सर सॉरी, इधर HCF, उधर एक तरह से जो कॉमन है सर उसे हटा, उसे गिन लेंगे। इधर से जो कॉमन कड़ी है दोनों में वो देखेंगे हम, इधर 3 और 4 है। देखो भाई, ये एक तरीके से था यूनियन, यानी दोनों को उठा लिया एक साथ ही पकड़ लिया। ये है इंटरसेक्शन। इस तरीके से जो कॉमन वाली चीज है बस वही आएगी इसमें, है ना? तो ये इस तरीके से ये जैसे ये यू बन गया तो ये उल्टा यू बनता है कॉमन वाली चीज। तो कॉमन वाली चीज बच्चों क्या आ जाएगी? 3 and 4, नथिंग एल्स। बात समझ में आई कि नहीं आई? बताओ। यस सर। भाई सिर्फ कॉमन वाला ही तो निकालना था, बाकी सारे बच्चे नहीं बोल रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, अब सुनो मेरी बात। अगर मैं तुमसे बोलूं कि सी एक ये दे रखा है 1 2 और डी बच्चों मान लो ये दे रखा है 3 4,
और मैं तुमसे बोल दूं कि मुझे यहाँ पर C इंटरसेक्शन D बताओ, तो बच्चों क्या बोलोगे? 5 वेरी गुड। या तो ऐसे बना दोगे या तो ये कह दोगे। क्लियर है? यस सर, नल सेट हो जाएगा। ओके, अब मान लो कि मैं तुमसे बोल दूं कि तुम्हारे पास एक सेट है, और मान लो ये भी एक सेट है। मैं तुमसे कह दूं कि A माइनस बी बताओ मुझे। देखो भाई, A माइनस बी तो तब बताओगे ना जब A में से, देखो A में से मैं तुमसे बोलूं 5 में से, प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। फिजिकली वर्ल्ड में जो है पॉसिबल है, मैं तुमसे बोलूं क्लास के अंदर 5 डेस्क पड़े हुए हैं, इनमें से 2 डेस्क निकाल दो। 2 ही तो निकाल सकते हो। मैं तुमसे बोलूं 5 डेस्क पड़े, इसमें से 7 निकाल दो, निकाल दोगे? नो सर। नो नो सर। सर। और अगर निकालने लग गए तो पागल कहलाओगे, बिल्कुल सर। है ना? यस तो अब इसमें से, अब A में से मुझे B हटाना है, तो मैं A में से B का वही पार्ट तो हटाऊंगा जो B का पार्ट उसमें होगा। एवरीवन, यस सर, 3 और 4 हटाइए। है ना? तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, सिर्फ 3 और 4 को ही तो हटाऊंगा, यानी कि 1 और 2 रहेगा, इसमें नहीं रहेगा। यस सर। यस, एक तरह से तो यूनिट B माइनस A भी फिर दूसरा आ जाएगा इससे। अब बताओ B में से अगर मैं A वाला पोर्शन हटा दूं, A वाला कितना पोर्शन है इसमें? इतना सही सर जो 3 3 और और 4, 4 ही है। तो क्या बचेगा? सर हम बताओ। यही तो कह सकते हैं सर, यूनियन का उल्टा काम हो रहा है यहाँ पे ना, यूनियन का उल्टा क्यों हो रहा है? यूनियन का उल्टा तो ये है इंटरसेक्शन। इसमें सब आ रहे थे, इसमें सिर्फ वो आ रहे हैं जो कॉमन है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इसकी बात कर रहे हो तो ये व्हाट इज दिस इन एक्चुअल सेंस, कि आप ये कह सकते हो, देखो ए में से आप माइनस कर रहे हो A इंटरसेक्शन B, ध्यान से देख लो इधर। यस सर। ये व्हाट इज दिस? दिस इज B में से आप माइनस कर रहे हैं B इंटरसेक्शन A, क्योंकि आप वही कर सकते हैं, आप कर भी नहीं सकते और कुछ माइनस। भाई वही तो करोगे जो उसके अंदर होगा, वो थोड़ी ना कर दोगे जो उसके अंदर नहीं होगा। ओके सर। सारे बच्चे बताओ, सारे बच्चे समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर। यस सर। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, अब सुनो और कहानी। एक होता है, अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेन डायग्राम पे आना चाहूंगा। अब तो मैं थोड़ी थोड़ी करके बातें समझ में आने लगेंगी। जैसे मान लो कि अपने पास ये जो स्क्वायर, ये जो डब्बा होता है, ये रेक्टेंगल जो डब्बा होता है, ये एक तरीके से यूनिवर्स है। मैं इसमें यहाँ मैंने ये यू बनाया, ये यूनियन वाला यू नहीं है बच्चों, ये इसका मतलब क्या है, ये यूनिवर्स है, ये एक यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं आप इसे। ठीक है, इसे मैंने यूनिवर्सल सेट बोल दिया। अब मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें बता रहा हूं। यहां पर एक सेट है, ये सेट है ए। मेरा शेड करने का सिर्फ एक ही लॉजिक है या एक ही सेंस है कि मैं तुम्हें बस इतना बताना चाह रहा हूं कि ये वाली चीज के ऊपर मेरा फोकस है, या फिर जो मैंने बाहर लिखी हुई है वो यही चीज है। यानी कि जैसे मान लो कि मैं तुमसे कहता हूं कि पूरी दुनिया, यूनिवर्स जो है वो मेरा ये है। मेरा यूनिवर्स क्या है बच्चों? ये है मेरा यूनिवर्स। और मेरा ए जो है बच्चों वो क्या है? 1 2 3 है। दैट मीन्स, इसका मतलब तो बच्चों ये हो गया कि इसके अंदर 1 2 3 लिखा होगा, तो बाहर क्या क्या लिखा होगा? 4 5 6 7 8, ऐसा कुछ लिखा होगा। क्या ये बात सारे बच्चे मानते हैं? यस सर। ये है मेरा यूनिवर्सल सेट। ये क्या है बच्चों? ये ए दे रखा है, तो ए के अंदर 1 2 3 हो गया, और बाहर क्या है? 4 5 6 7। अब यहां पर एक टर्म और मिलेगी तुम्हें, विच इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट को आप कैसे दर्शाते हैं? ए के ऊपर आप ऐसे सी लिख देते हैं, या फिर ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं आप। तो अगर आप ए को छोड़ करके बाकी कुछ पूछते, देखो ए को छोड़ दूंगा तो बाकी क्या बचा मेरी दुनिया में? 4 5 6 7। यस सर। भाई अगर मेरे पास ए मेरा 1 2 3 है, तो ए का कॉम्प्लीमेंट बच्चों मेरा क्या हो जाएगा? 4 5 6 4 5 6 7 8। अब मान लो कि मैं इसको, तो मैं ये भी बोल सकता था ना, ये तो मैंने सी लिखा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैं ए के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो सर वापस ए आ जाएगा। वापस से ए आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मैं इनको छोड़कर, देखो जिस किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालते तो उसको छोड़ करके बाकी सब। अब जब मैंने ये था ए,
फिर मैंने ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला तो ए को छोड़ करके बाकी सारा, फिर मैं बाकी सारे का कॉम्प्लीमेंट निकालूंगा तो बाकी बाहर का छोड़ करके अंदर वाला, दोबारा से ए ही तो हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है बात या नहीं है बच्चों? यस सर। क्लियर है सारे बच्चों को? सर एक सेट और उसके कॉम्प्लीमेंट का अगर हम यूनियन करते हैं तो वो यूनिवर्सल सेट आएगा हमेशा। बिल्कुल सही बात बोली आपने कि अगर आप ए का यूनियन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ करते हैं तो आपको यूनिवर्सल सेट मिलता है। बिल्कुल सही बात बोली आपने। क्लियर है? आज की क्लास में इतना तगड़ा बेस बन जाएगा कि नेक्स्ट क्लास में जब मैं टिपिकल लेवल के क्वेश्चन पूछूंगा तो तुम लोगों को बहुत कुछ आता होगा। मैं आज थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं जनरली ऐसे पढ़ाता नहीं हूँ, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से पढ़ा रहा हूँ, मैं अनकंडीशनल वे में कि बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ और फिर इन सबको अचानक से एक जगह पे अप्लाई करेंगे तो चीजें ज्यादा अच्छे से निकल करके आएंगी, ऐसा मेरा मानना है, मैं सोच रहा हूँ ऐसा। देखते हैं बाकी क्या होता है, अगली क्लास में पता चलेगा अच्छे से। तो अब यहां से जो है अपन लोगों के वेन डायग्राम शुरू होंगे प्रॉपर। हाँ सर प्रीवियस पेज पे कर दीजिए सर, थोड़ा सा पार्ट रहेगा। लास्ट पेज में। हाँ लिख लो, कर लो कर लो कर लो कर लो। सर हो गया। सर आपने लास्ट क्या लिखा है? ए यूनियन ए। ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, तो वो यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये ए है और ए के बाहर का, भाई ए के बाहर ये सारा है और ये ए, अगर ये सब मिल गया तो यूनिवर्सल सेट ही तो बन गया ये पूरा। यस सर। ये यूनिवर्स ही है, ठीक है ना? चलिए अगर हम आगे की तरफ बढ़े बच्चों, अब मुझे एक बात बताना, अब एक एक करके अपन लोग शेड करेंगे और तुम लोग मुझे बताना कि ये वाला एरिया कौन सा है, ठीक है ना? मैं शेड करूंगा बस, तुम लोग बताना क्या कर रहा है। क्या ये ए सर ए सर ए। कौन था है भाई? ये वाला कौन था? सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। सर ए। सर ए। सर ए। जैसे ए ही बोलेंगे यस इसको। सर ए हुआ। सर ए माइनस बी ए सर माइनस डिफरेंस। ए इंटरसेक्शन बी। सर डिफरेंस हो जाएगा इसको ए बच्चों माइनस देखो बी। आप ओनली ए भी कह सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं बच्चों? ओनली ए भी बोल सकते हैं। ओनली ए क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें बी इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। दूसरी बात मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये ए माइनस बी है। तीसरी बात मैं इसको ये भी कह सकता हूं कि ये ए माइनस में ए इंटरसेक्शन बी है। आप ये भी लिख सकते हो इसे, मतलब ये भी बोल दो, ये भी बोल दो, ये भी बोल दो, बात एक ही है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई ये बताओ? यस सर यस सर। मैंने सिर्फ वो वाला Yes, sir. पोर्शन शेड किया जहां पर सिर्फ और सिर्फ ए होगा, जहां पर ए और बी दोनों के दोनों नहीं होंगे, मैंने वो काम किया, ठीक है? यस सर। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं थोड़ा सा और। हाँ ओके, बताओ सर इंटरसेक्शन ऑफ ए इंटरसेक्शन एंड बी। बी। ये होगा इंटरसेक्शन। बच्चों इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड। सर ओनली बी माइनस ए। बी बी माइनस ए। माइनस ए। ए माइनस बी माइनस ए बी माइनस इंटरसेक्शन बी। ए बी बी इंटरसेक्शन माइनस ए। क्लियर है? यस सर। यस ओके सर। और आगे चलते हैं। कितने हो गए थे?
सर चेतन कह रहे हैं पिछले स्लाइड पर कर दो। सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ये क्या हो जाएगा बच्चों? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए हो सर जाएगा। ए। लो चेतन कर दिया। हो गया? सर चैट में लिखा है उन्होंने। अरे अब हो गया नहीं हो गया? सर वो नहीं पता। चलो भाई अगला वाला। हम्म बताओ। सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ यूनियन ऑफ ए एंड बी। ए यूनियन बी का ये सर कॉम्प्लीमेंट। यस सर बात समझे कि नहीं समझे? यस गए, सर, समझ गए। ठीक है। यस सर। ये सर बूझ गए। ओके अच्छा, इसका मतलब पता है ये भी होता है कि बी का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन में ए का कॉम्प्लीमेंट। बस पता है क्या करता है, ये जो कॉम्प्लीमेंट होता है ये जब अंदर आता है तो दोनों के ऊपर आएगा, बस यूनियन को इंटरसेक्शन बना देता है, इंटरसेक्शन को क्या बना देता है? यूनियन। मैं तुम्हें ऐसे ट्राई करके दिखाता हूँ। जैसे मान लो इसको प्रूव करके देखते हैं। अगर तुम लोगों से बात की जाए बी के कॉम्प्लीमेंट की, तो बी का कॉम्प्लीमेंट तुम यही बोलोगे बच्चों, यस सर, ए को जिसमें सर मिला के था। है ना? यस सर। और ये ए है ये बी है। लेकिन अगर तुमसे मैं बोलूं कि ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए के कॉम्प्लीमेंट को तुम क्या बोलोगे? ये ए है मान लो, ये बी है, ठीक है, तो ए के कॉम्प्लीमेंट को तुम ये बोलोगे कि नहीं बोलोगे? बोलोगे। यस सर बोलेंगे। यस सर। अब तुम एक बात बताओ मुझे कि एक बात तो कंफर्म हो गई, इंटरसेक्शन की बात हो रही है यहाँ पे। बी का कॉम्प्लीमेंट ये, ए का कॉम्प्लीमेंट ये। अगर कॉमन की बात करोगे तो ए और बी के बाहर वाली जो चीजें हैं वो सारी की सारी कॉमन आ रही है यस सर। यस सर। भाई। Yes, और sir. कॉमन क्या नहीं आ रहा है इसमें? ये वाली चीज और देखो ये वाली चीज, दोनों में कॉमन नहीं आ रही। यस सर, नहीं आ कॉमन क्या रहा। आ रहा है? कॉमन सिर्फ बाहर वाला एरिया आ रहा है। तो देखो ये प्रूफ मिला या नहीं मिला? यस सर। समझ में आ रही यस है ना सर, मिल कहानी? गया। ओके चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। ओके ठीक है। बताओ ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सर कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटरसेक्शन। ए सर ए और इंटरसेक्शन बी बी का का क्या इंटरसेक्शन है? बोल सकते हैं ना? कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब Yes. इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं? ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन। यूनियन। यस सर, ये कैसे? समझ में आई कहानी है नहीं आई? सर आ गई। है ना? तो ठीक है चलो इसको एक बार अपने कॉपी पे करके देखो, वैलिड हो दिख रहा है या नहीं दिख रहा? यस पहले ए का सर। कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर दोनों को यूनियन करो। दिख रहा है। दिख रहा है? ओके यस सर। अब आओ। इसको मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। ये मैं इतना बड़ा पता क्यों बना रहा हूँ? इसमें ना बहुत सारे इससे बच्चे सब गलती समझ करते आ हैं, ताकि तुम्हें अब बहुत अच्छे से तरीके से ना क्लियर हो जाए ये वाली कहानी, क्योंकि ये वाली कहानी सारे बच्चों को क्लियर नहीं होती। देखो भाई अब तुम एक बात समझना, तुम कुछ ऐसे समझो कि ना तीन ना तुम्हारे पास कागज है। एक ए वाला सर्कल है, एक बी वाला सर्कल है, एक सी वाला सर्कल है। तुम ना सबको ऐसे ऐसे सजा दो, पहले ए रख दिया, फिर बी रख दिया, मान लो तुमने फिर सी रख दिया। ये साइन वाला बन जाता है चलो चार। ये बताओ कि ये एग्जैक्टली व्हाट इज दिस? दिस इज व्हाट इज दिस? सर ए बी और सी का सर इंटरसेक्शन। ए बी सी ये भी है और यहाँ पर क्या है? सी बी। सर भी है, सी very का good. भी इंटरसेक्शन। यानी कि आप लोग ये बोल सकते हैं यहाँ पर ए का इंटरसेक्शन, बी का इंटरसेक्शन और सी का, यानी कि यहाँ पर वो सारी चीजें मिलेंगी जो ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है ना? यस सर। यानी कि जो आप तीनों इसको ये भी सर हम बोल इसे सकते ये हैं भी कह सकते हैं ना, ए यूनियन ए डैश। एग्जैक्टली थ्री ऑब्जेक्ट, एग्जैक्टली थ्री सेट। यहाँ पर एग्जैक्टली तीन सेट से रिलेटेड आपको ऑब्जेक्ट्स मिलेंगे या आपको एलिमेंट्स मिलेंगे।
इस बात से आप लोग मुकर नहीं सकते ना, क्योंकि Yes, ये sir. वाली जगह ए में भी है, ये वाली जगह बी में भी है, और ये वाली जगह बच्चों सी में भी है। मानोगे? सर हम मान Yes, sir. यस मानेंगे. सर। अब एक बात बताओ, ये वाली जगह एक्चुअल में क्या है? सर ए और बी के इंटरसेक्शन में से सर, इंटरसेक्शन A और बी B इंटरसेक्शन सी intersection माइनस करना। बिल्कुल सही बात है। या तुम ये भी बोल सकते हो बच्चों कि सर ऊपर दिख नहीं रहा है. सर ए इंटरसेक्शन सर A intersection B minus A सर ए intersection B देखो मैं intersection यहाँ C। से बताता हूँ, देखो ए इंटरसेक्शन बी, या आप ये सर बोलिए माइनस ओनली ए इंटरसेक्शन बी, ओनली ए इंटरसेक्शन बी, करेक्ट है ना? देखो अगर आप इसे ओनली Yes, sir. इंटरसेक्शन भी बोलोगे, दिस विल बी मोर डिफाइनिंग, कि हाँ यार समझ में आ रहा है कि सिर्फ ए इंटरसेक्शन बी आ रहा है यहाँ पर। और ओनली ए इंटरसेक्शन बी को आप ये भी बोल सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी में से माइनस कर दिया आपने ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अगर देखो, अगर तुमसे कोई बोलता कि ए इंटरसेक्शन भी बताओ, तब तो तुम ये पूरा बताते, लेकिन अगर तुमसे कोई बोलेगा कि ओनली ए इंटरसेक्शन भी बताओ, तो तुम सिर्फ ऊपर वाला बताओगे, नीचे वाला नहीं बताओगे। समझ में आई बात या नहीं आई? यस सर, आ गई। है ना? और सिमिलर विद दिस, ये चीज क्या करेगी? Only A Only A Only- intersection C। सर ए एंड सी का हाँ, इंटरसेक्शन. ये वाली चीज क्या है फिर? सर बी और सी का Sir, only B and C इंटरसेक्शन. सर intersection। ओनली बी एंड सी। क्लियर है? यस सर। यस सर. ओके। अब ये वाली जो चीज है बच्चों, ये वाली जो चीज है बच्चों, ये एक्चुअल में क्या है? अगर तुम सिर्फ इसकी बात करो तो ये ए इंटरसेक्शन बी है, यस सर। ए इंटरसेक्शन बी। तुम अगर इसकी बात करोगे तो ये क्या है? ए इंटरसेक्शन सी। तुम अगर इसकी बात करोगे बच्चों तो ये क्या है? बी इंटरसेक्शन सी। ठीक सर है? यूनियन हो जाएंगे ना यहाँ पे? हाँ, क्या हो जाएंगे? सर यूनियन। कहाँ पे? सर इधर जब हम पूरा फ्लावर सा दिखाएंगे। नहीं मतलब वो तो धीरे धीरे करके, मतलब मैं तुम्हें पहले दिखाना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कैसे मिल मिल करके बना हुआ है। अब अगर तुम एक बात बताओ, सिर्फ तुम इसकी बात करोगे, चलो छोड़ो, कलर लेते हैं कुछ और, कोई अतरंगी सा कलर मिल भाई। हाँ ये देखो, जैसे मान लो कि अगर तुम सिर्फ इस वाली जगह की बात करोगे, तो ये वाली जगह बच्चों क्या बोलोगे इसको? ओनली ए बोलोगे? दिख रहा है? Yes sir, only। यस सर। ओनली ए बोलोगे इसको? अच्छा, इस वाले को क्या बोलोगे बच्चों? इस वाले को ओनली सी। ओनली Only C। ओनली सी। इस वाले को क्या बोलोगे? Only B। सर ओनली बी. ओनली बी। बताओ क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई बच्चों? यस सर आ गई। यस सर आ गई. अब मान लो, अभी मैं आगे बढ़ूं क्या, या इस वजह से कुछ लिखना है? नहीं सर नहीं लिखना। देखो अब मान लो मैं तुम्हें कुछ ऐसा कर दूं, तुमसे सिर्फ इतनी सी बात पूछूं कि ये यूनिवर्सल है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। मुझे सिर्फ आप लोग ये बता दीजिए कि ये चीज क्या है। सर ओनली सी. Sir, only C। ओनली सी है, ओके, दिस इज व्हाट? ओनली सी। अगर मान लीजिए मैं आप लोगों से ये चीज पूछ लूं, व्हाट इज दिस? सर इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड सी. A intersection C। इंटरसेक्शन ऑफ, ए इंटरसेक्शन। सर ए एंड सी. हाँ, ओनली नहीं बोलोगे इसे? नो सर ओनली नहीं No बोलना. sir। हाँ, ओनली नहीं बोलेंगे, बिल्कुल सही है। ओनली Only भी आ रहा है ना इसमें? यस सर इसमें बी भी आ रहा है. ठीक है, क्लियर है मतलब यहाँ तक की कहानी? यस यस सर. ओके ओके ओके। ठीक है, सर मैथ में ये कंसेप्ट किस नाम से है? नाम से तो यार सेट थ्योरी के नाम से ही है वैसे तो। अच्छा इसका क्वेश्चन जो था वो क्वेश्चन निकाल सकते हैं क्या अपन लोग अभी? तो मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। सर दे दीजिए हमें। सर न्यूज़पेपर वाला जो था, न्यूज़पेपर वाला Sir, NTSC। कुछ क्वेश्चंस करवाऊँ? कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूँ।
ठीक है, Yes, sir. तो दैट थोड़ा सा मैं 11th क्लास की बुक लेके आता हूँ, 1 मिनट रुकना। सर एमटीएससी के पीवाईक्यू करा दो इसके। किसके पीवाईक्यू का जो पीडीएफ था, 1 मिनट रुको, पीवाईक्यू ही देख लेता हूँ यार, अगर मिल जाएगा तो वही करा दूंगा पहले। मुझे भेजा तो था इन लोगों ने। ये रहा, दिख गया। पहले ये करा देते हैं, ये आया हुआ है पेपर में तुम्हारे, देख लेते हैं कितना टिपिकल है। हाँ 5 क्वेश्चन थे ये, एक ही से था रिलेटेड, 5 क्वेश्चन आए थे इससे रिलेटेड। मतलब ये कुछ ऐसा बना हुआ था कि यहाँ पर ऐसा है, ठीक है, और बीच में ये एक लाइन जा रही थी, ये लाइन थोड़ी सी लंबी थी, ठीक है। यहाँ पर जो था एक सर्कल बना हुआ था, यहाँ पर 20 लिखा हुआ था, यहाँ पे 17 था, यहाँ पर 20 था, यहाँ पर 10 था, यहाँ पे 15 था, यहाँ पर T था 7 था, यहाँ 20 था, यहाँ पे 30 था, यहाँ पे 25 था, ठीक है, यहाँ पे 40 था। आपसे उन्होंने बोला था कि जो ट्रायंगल है वो जो टी पीते हैं, ट्रायंगल जो है वो क्या है, वो टी पीने वाले लोग होंगे शायद, ठीक है। रेक्टेंगल जो है वो लस्सी पीने वाले लोग हैं, ठीक है, और सर्कल जो है वो कॉफी पीने वाले लोग हैं। उन्होंने हमसे पूछा था कि हाउ मेनी पीपल हु टेक टी लस्सी बट नॉट कॉफी, जो चाय पीते हैं और लस्सी पीते हैं लेकिन कॉफी नहीं पीते हैं, लेकिन कॉफी वाले कौन है, सर्कल वाले हैं। सर 17 सर 17 होगा। 17 होगा। Yes, sir. हुआ यस सर। डायरेक्टली पता चल Yes, गया ना, है ना, यस सर, इससे पता चला। Combination of only tea and lassi. है ना। और फिर हाउ मेनी पर्संस आर देयर हु टेक बोथ टी एंड लस्सी बट नॉट, देखो सॉरी, टी एंड कॉफी बट नॉट लस्सी। लस्सी क्या है, रेक्टेंगल, यानी कि ये वाली चीज नहीं आनी चाहिए, क्या आना सर 7 15 7 हो जाएगा। 7 हो जाएगा। नहीं 15 नहीं होगा बेटा, जैद ओके सर सर। 7 हो जाएगा। 15 सिर्फ 7 होगा। दूसरे वाले का आंसर कितना आ सर जो जाएगा, टॉप में आपने 25 लिखा है सर, उसके बगल में भी कुछ लिखा है क्या सर, जो सबसे छोटा वाला? 25 लिखा सर है, उसके लेफ्ट में सर, लेफ्ट में ये 10 जो है। छोटा सर जो छोटा ये सर छोटा सा एरिया है सब 15 वाले तो एम्फीबियन 15 के सर ऊपर से 25 के बीच में। ये 15 है, 30 है, 7 है, 20 है, 25 है, 10 है, 17 है, सर वो 20 है। छोटे वाले एरिया में सर, ऊपर 10 और 25 के बीच में। ना कुछ नहीं लिखा, सर तो वो क्या होगा फिर? वो कुछ नहीं है भाई, नहीं दे रखा तो नहीं दे रखा, सर इसमें वो हम 7 में आ जाएगा आई थिंक। वैसे भी नहीं, सर मेरे हिसाब से वो बीच में से, सर 7 बीच तो में आ से गया वो। इंटरसेक्ट करेगा। अरे जो यहाँ पर है वही तो यहाँ पर है भाई। भाई इधर इधर क्या है, इधर ट्रायंगल और सर्कल है ना, इधर भी तो ट्रायंगल और सर्कल sir. ही है 7 में। बात तो वही पड़ गई, वहां नहीं लिख करके यहाँ लिख दिया उन्होंने। यस सर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, कहते हैं कि हाउ मेनी पर्सन टेक लस्सी, सिर्फ लस्सी वाले की बात कर रहे हैं सर 45। हाँ सर सर ओनली लस्सी। सर ओनली लस्सी या फिर ओनली ऑल लस्सी, लस्सी? लस्सी सर 60 भाई 40 30 70 70 और सर 20 120 सर 60 15 105 105 और 7 कितना है, 122। यस सर। 122 ओनली लस्सी लिखा है ना? भाई ओनली नहीं है, लस्सी है बस। ओके सर। ओके सर। ओके सर। सर मैंने गलती से कॉफी का बोल दिया था। कोई बात नहीं। अब बताओ हाउ मेनी पर्सन आर देयर हु टेक ओनली कॉफी। सर 45। 45। ओनली कॉफी क्या हो जाएंगे बच्चों, 45। सर 20 और 25 और 25 और 20 में। 20, ये कितने हो जाएंगे बच्चों, 45 हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद हाउ मेनी पर्सन टेक ऑल ऑफ द 3। सर 15। 15। सर 15। एम्फीबियन सब भी जाते हैं। समझ गए बात, यस हो गया Yes, सवाल। sir. मतलब 5 क्वेश्चन एक ही इसी वेन डायग्राम वाले टॉपिक से आए थे, जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में समझना कैसे है या फिर क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, क्लियर हो गया होगा, है ना। सर ये तो वैसे भी एक मिनट में देखो एक बार जरा कि क्या और भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड।
इससे रिलेटेड सर एक ऋषभ ने भी भेजा है टेलीग्राम। क्या भेजा? सर वो क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया सर, कैसे करना है? कौन सा वाला क्वेश्चन है ये? 10वां और 11वां दोनों नहीं समझ में आए या एक नहीं आया? बताओ। 10वां 11वां? 10वां? Yes, sir. PQ are jointly thought of engaging themselves in a business venture. It was agreed that P would invest 6,500 for months, ठीक है, 6 months, ठीक है, 8,400 for 5 months and 10,000 for 3 months, ठीक है, 1 2 working members, okay, for which he wants to receive 5% of the profit earned by rupees 7,400, or calculate the share of Q in the profit. बताओ। सर सिंपल इंटरेस्ट वाला यूज करेंगे क्या? होना तो यार वही चाहिए। सर लेकिन मैंने उससे किया था, लेकिन आंसर गलत आ रहा था। चेक कर लेते हैं, देख लेता है, तो मैंने पढ़ा ही है यार। 6500 करें उसने 6 महीने के लिए। ये 6 महीने के लिए क्या करने का मतलब क्या है कि हर महीने दिए होंगे क्या इसने? सर मे बी ये हो सकता है कि जैसे फंड में 6 महीने बाद वो इंटरेस्ट कलेक्ट करे। इन्वेस्ट नहीं, उन्हें 6 महीने के लिए 6500 रुपए दे दिए। सर हम्म। सर 2660 आएगा शायद। कैसे आएगा? सर एक का इन्वेस्टमेंट है वो तो सर जितने महीने का करेगा तो उतने से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और सर बी का भी और सी का भी सर ऐसे ही हो जाएगा, और फिर उनका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे। और सर टोटल प्रॉफिट दे रखा है 7400। अगर हम टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो टोटल इन्वेस्टमेंट 6500, 8400, 10,000 की हुई है। और उन सब में से तुम ये कहना चाह रहे हो कि सबका उनका परसेंटेज देख लो कि टोटल इन्वेस्टमेंट में से कितनी परसेंटेज हुई है, ऐसा कुछ? यस सर। है ना? और फिर जो परसेंट वहां से आ रहा है वही परसेंट आप इसमें से निकाल लो, उतना परसेंट, तो उसकी परसेंटेज उतनी हो जाएगी। तुम ये इस कहना केस चाह में रहे हो? हमने कहीं भी 5% प्रॉफिट पी गेन कर रहा है सर, इसका यूज नहीं किया है। और सर मेरे ख्याल से इसका यूज होना चाहिए। He was the एक मिनट रुकना जरा। P wants to be the working member for which he was to receive 5% of the profit। वो बोल रहे हैं P के बारे में ही तो बोल रहे हैं वो, कि P जो है वो 5% प्रॉफिट जो है 5% ऑफ द प्रॉफिट करेगा। सर इसमें एक चीज ये कर सकते हैं ना कि मतलब पी ने जितना पैसा दिया है उसके हिसाब से उसको कितना परसेंट पैसा मिला है सर, उसी रेशियो को हम लेकिन उसमें यार डाल उसने सकते तो हैं। 5% बोल दिया ना। नो सर, मतलब वो नहीं, 5% तो सर टोटल पैसे का है। हाँ, उसने जितना इन्वेस्ट किया है उसका कितना परसेंट मिला है उसको, मतलब सर उसका भी कुछ रेशियो होगा ना, जैसे अगर उसने कुछ पैसा इन्वेस्ट ऑब्वियसली होगा। यस सर, और से सर उसी रेशियो को हम फिर जो मतलब सर क्यू है सर, क्यू में डाल देंगे। भाई क्यू अगर ने से भी 6500 कम की पैसा बात दिया है करो सर। या 8400 की बात करो या फिर 10,000 की बात करो, और सर ये शायद से महीने का है, हर महीने का। 009 हो गया, तो ये कुछ ऐसा हो गया। इतना टोटल अमाउंट इन्वेस्ट किया था इन लोगों ने इतने टाइम के लिए। लेकिन मेन बात पता है प्रॉब्लम क्या है इसमें? प्रॉब्लम ये है, मुझे ये तो नहीं सर ये वो तो लिखा हुआ है शायद पर मंथ हर वाली बात महीने। नहीं है यार, 6 महीने के लिए कर दिया यार उन्होंने। सर फॉर 6 मंथ्स। फॉर 6 मंथ्स ना भाई, उन्होंने यही बात तो बोली है ना कि 6 मतलब उन्होंने 6400 रुपए दे दिए 6 महीने के लिए, उसने ये बात बोली है ना। अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो यही बोला है भाई, क्वेश्चन पढ़ लो। सर ए का प्रॉफिट निकाल लेंगे, ए अपना ले लेगा, फिर जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट होगा तो सर उसका रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे बी का शेयर। मुझे 5% समझाओ यार, कोई 5% वाला क्या सीन है इसमें? सिर्फ 5% निकालेंगे सर 7400 है सर, उसका 5% पी के पास है। उसका 5% मतलब आएगा सर एंड में आएगा उसके पास। उसका 5%, उसका पास 5% क्यों जाएगा? मुझे इसे समझ में नहीं आई। उसने जिस रेशियो में इन्वेस्ट किया होगा उतना ही रेशियो तो लेके जाएगा ना वो।
यस सर। मुझे ये बात सर थोड़ी सी, ये हो सकता है कि अगर पी ने एक्स रेशियो किया है उस हिसाब से उसको 5% मिला है। अब अगर क्यू ही सर इज 2x करता है तो मैनेजर, ही इज मैनेजर, ही वांट्स मोर, वो बोला है दिल मांगे मोर है। सर 5% तो और कम ही हुआ ना। वही तो 5% कम ही हुआ। सर पी जो है वो प्रॉफिट का लेगा ना 5%, तो 370 रुपये आगे सीधा निकल गए। तुम ये कह रहे हो, तुम ये कहना चाह रहे हो कि जैसे मान लो टोटल तो यही है, 24,900 रुपये है ना, टोटल तो यस ये है। अब मान लो कि इसे इन्वेस्ट करने पर 7400 रुपये कुछ आ गए उसके पास, मान लेता हूँ मैं थोड़ी देर के, 7400 रुपये कुछ आ गए इन्वेस्ट करने पर। तो अब अगर तुम वैसे भी उन बाकी लोगों की बात करोगे, तो जैसे मान लो कि एक ने 6400 रुपये लगाए हैं, तो 24, अब इसमें से कितना परसेंटेज निकल करके आ रहा है उसका, अगर हटा भी दोगे तो भी कितना, कैलकुलेट वैल्कुलेट करोगे कितना आ रहा है, कुछ अंदाजा है किसी का? इनटू में 100 कर लेना, लेकिन पहले सोच लो ये, मैं ऐसे कर दूं, कैलकुलेट कर दूं क्या? 64 डिवाइडेड बाय, सर लेकिन क्वेश्चन में तो ये भी है ना कि सब हर आदमी ने सर अलग अलग दिन तक सर पैसे दिए हैं। बात तो सर यार मुझे भी यार ये लग रहा है कि अगर जैसे मान लो कि उन्होंने जो 6 महीने, या तो फिर टाइम मैटर ही नहीं करता, क्योंकि किसी ने 3 महीने के लिए किया है, नो किसी ने सर टाइम तो मैटर करेगा ही कि नहीं मतलब सर सर, कितने महीने तक उसने इतना कैसे पैसा मैटर दिया। करेगा फिर बताओ, उन्होंने ये बात का तो रेफरेंस ही नहीं दिया। लेकिन भाई कोई, किसी ने 3 महीने के लिए किया है, किसी ने 6 महीने के लिए किया है, और सर किसी ने 5 महीने के लिए किया। हाँ तो फिर कैसे मैटर करेगा वो? सर इसको हम ऐसे देख सकते हैं जैसे कि 6500 जो है वो 6 मंथ्स के लिए है, ठीक है। हाँ। और उसका सपोज जो रेट है सबको, जो मतलब रेट ऑफ प्रॉफिट जो सबको मिलेगा वो आर हम मान लेते हैं, हम्म। है ना सर। तो ऐसा करने से जो मेरा आ रहा है कि सबने इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो रेशियो है सबका, सर वो 13:14:10 आ रहा है पी क्यू और आर के लिए। ठीक सर है। क्योंकि जब हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो चेक करेंगे तो टाइम इंक्लूड करने का एक यही तरीका है कि सर पीआरटी वाले फॉर्मूले से थोड़ा जैद सा ने हम भी कुछ लिखा है, रेट। एक मिनट जैद का ही पढ़ लेते हैं। जैद कह रहा है कि इतना, यस सर, सर वही बात कही इतना, मैंने अभी। अच्छा, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम कर दिया तुम लोगों ने, 13:14:10। सर यस इनका जो सर, रेशियो आ रहा है ये आ रहा है। अब सर इसके बाद जो हम ए का इन्वेस्टमेंट निकालेंगे तो वो 5% है, तो 5% निकालेंगे, 5/100 मल्टीप्लाई बाय 740, जितना सर वो दे रखा था। यस सर, तो वो आएगा सर। तो सर फिर उसके हिसाब से निकालेंगे सर, बी का जो शेयर निकालेंगे, वो बी का जो रेशियो आ रहा है 14 वाला, सर उसके हिसाब से निकालेंगे। मुझे यार ये अभी भी क्लियर नहीं हुआ, मतलब मेरे दिमाग में, मतलब वैसा जैसा क्लियर होना चाहिए वैसा क्लियर तो नहीं हुआ अभी। सर 5 जो महीने हमारा का ये सिंपल है, तीन फॉर्मूला होता महीने है के लिए सर, है। सिंपल इंटरेस्ट का, हाँ। सर उसको फॉलो किया है सर यहाँ पे हमने। सर जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है, जो प्रिंसिपल हमने डाला है मतलब अमाउंट इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो सर अगर सबके हम इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना चाहें तो रेट तो सब में कॉमन है सर, वो तो कट जाएगा रेशियो में पहले। सर बचा P इंटू टी, और P इंटू टी सब में बचा, तो सर इसलिए हमने जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है इंटू टाइम हमने किया है सर सब में। तो सर इस पूछा किसने था ये? सर ऋषभ ने ऋषभ। पूछा। ऋषभ ने। ऋषभ तुम्हारे समझ में आया? नो सर। तो मैं समझा दूंगा बाद में, अभी थोड़ी देर में, ठीक है। अभी इसके ऊपर डिबेट ना करते हुए, जो अभी अपनी क्लास हुई है, पहले ये बताओ तुम लोगों को ये समझ में आ गया? यस सर, सैड समझ आ गया। यस सर। सेट समझ में आ गया सब लोगों को, यस सर। है ना? किसी को कोई डाउट है इसमें? डाउट है? नो सर। अब तुम लोगों में से सारे बच्चे एक काम करोगे, सारे के सारे बच्चे ध्यान से ये काम कर लेना भाई, कि एक्सरसाइज क्लास 11th की ना बुक डाउनलोड करना, चैप्टर नंबर 1, एनसीईआरटी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, उसमें रोस्टर फॉर्म एंड सेट बिल्डर फॉर्म, देखो वैसे चाहो तो तुम लोग क्या कर सकते हो कि यूट्यूब से, मैंने यूट्यूब पे पढ़ा रखा है, तो तुम वहां से लेक्चर उठा सकते हो, ठीक है, वो लेक्चर उठा करके देख सकते हो।
अगर तुम मेरे से बोलोगे तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। बेटा मैंने एक पेपर पूरा सेंड कर दिया था, आप लोगों ने उसकी पूरी की पूरी एक डाउट क्लास अपनी हुई नहीं है। इस मैथ की भी मुझे डाउट क्लास रखनी है, बताओ कब रखें? डाउट क्लास भी बता दो यार, आज कब रखनी है? सर आप 8 के बाद कभी भी रखिए। ये सर बाकी सब्जेक्ट्स की भी सर रखवा दीजिएगा सर, डाउट्स हैं। सर आप 8 के बाद रख दो सर, 8 के बाद कभी भी? यस सर। तो मैथ की और मैथ की एक साथ ही रख लें? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो मैं बताता हूँ फिर कब रखनी है। सर मैं ही खुद 8 के बाद मैं खुद तो से रखता हूँ। क्लासेस होती हैं स्कूल की। रात के 8 बजे के बाद? यस सर, एक्स्ट्रा क्लासेस मैं चल रही 8 हैं बजे स्कूल के की। बाद नहीं सर, मैं 8 तारीख के बाद के कह रहा हूँ। अच्छा 8 तारीख के बाद की कह रहे हो? यस सर, क्योंकि अभी भी पीटी चल रहे हैं सर, अभी भी स्कूल में, उस वजह से। चलो कोई बात नहीं, सुनो अब मेरी बात। क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 और उसकी एक्सरसाइज 1.1 छोड़ करके बाकी सारी की सारी एक्सरसाइज ट्राई करनी है, हो जाएगा? सर 1.1 Yes, तो sir, हो छोड़ दिए, जाएगा। 1.1 ही सर, अभी तो पेपर ही चल रहा है। 1.1 छोड़ के बाकी सारी एक्सरसाइज ट्राई करनी है, हो जाएगा? और हाँ एक मिनट 1.3 भी छोड़ देना, सबसेट वाली, ये भी हटा देना, सबसेट वाली है, सबसेट छोड़ देना, ठीक है। वीकली टाइम टेबल का क्या हुआ, आया नहीं इस वीक का? सर भेज दिया मैंने। सर अभी अभी आया है। आ गया? यस सर, सर Yes, वो sir, मैथ्स आ वाली गया। ग्रुप पे है। आ गया बेटा, नारायण आ गया, ठीक है बच्चों। तो यस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में इससे रिलेटेड मतलब जो तुम लोगों को मैंने एनसीईआरटी भेजी है, एनसीईआरटी की पीडीएफ भी डाले दे रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है, टेंशन मत लो, ग्रुप में डाल देता हूँ मैं। वरना कोई बच्चा बोलेगा मेरे पास पीडीएफ नहीं थी, मेरे पास ये नहीं था, वो नहीं था, तो मैं पीडीएफ भी अपलोड करवा देता हूँ। लेकिन तुम लोग ध्यान रखना कि 1.1 और 1.3 छोड़ देना, क्योंकि उसमें सबसेट होगा, दैट्स वाई मैं ये कह रहा हूँ कि उसे एक्सक्लूड कर देना उसमें से, ठीक है ना। ओके सर। और अगर फिर भी पढ़ना चाहते हो तो 1.3 और 1.1 अगर करना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक भी अभी शेयर कर दूंगा 2 मिनट के अंदर ही। तो अगर चाहते हो तो सबसेट भी वहां पे पढ़ाया हुआ है और सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म भी वहां पे पढ़ाई हुई है, वो भी समझ लो। अगर तुम लोगों ने चैप्टर 1 ही पूरा का पूरा खत्म कर दिया तो ये जो 5 क्वेश्चन आते हैं 100 में से, ये 5 तो कंफर्म ही हो जाएंगे अभी के अभी, ठीक है। यस सर। वैसे Yes, sir. क्वेश्चन का लेवल तुम लोगों ने देख लिया, कोई ज्यादा तगड़ा था नहीं, इजीली हो जाएगा। सर ये तो वैसे भी हो जाता है। चलो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो ये शायद क्लास गलती से लग गई, ठीक है। चलते हैं फिर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सर, बाय सर। बाय सर। बाय। बाय you, सर, sir. थैंक यू सर, गुड इवनिंग। Bye. गुड इवनिंग। बाय एवरीवन।